हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार बेटा वेलकम करता हूं मैं आप सभी का अर्जुना जेई 2024 के अंदर, जहां पे बेटा हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथ्स में हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। कल हमने लेक्चर 3 किया था। देखते हैं बच्चे क्या लिख रहे हैं चैट पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे गुड इवनिंग लिख रहे हैं। सभी को बच्चों मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी आप अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, सारी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड आपकी फुलफिल हो जाएं। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। काफी सारे लोग लिख रहे हैं। चलिए, तो कल बच्चों हमने क्या किया था। कल हमने लेक्चर नंबर 4 में वेवी कर्व मेथड किया था। बेसिक मैथ्स हमने स्टार्ट किया था। कल 11 से रिलेटेड चीजें हमने स्टार्ट करी थी बेटा। पहले 2 लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा रिवीजन काइंड ऑफ किया था हमने फर्स्ट वीक के अंदर, और कल के लेक्चर जो यस्टरडेज लेक्चर था उसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में वेवी कर्व स्टार्ट किया था। आज भी हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे वेवी कर्व मेथड को, और सवाल देखेंगे इस पे और इसके अलग अलग तरीके देखेंगे। बट शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से, क्योंकि बच्चों आप लोग जब चैट पे मैसेजेस लिखते हो तो मैं घर जाके उन मैसेजेस को भी पढ़ता हूं, और जो भी बच्चों का सजेशंस या डाउट्स होते हैं उन्हें मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर की शुरुआत में बेटा ले लिया करें। इस तरह से हम किया करेंगे, राइट। तो जल्दी से मैं कुछ आप लोगों के मैसेजेस खोल लेता हूं फोन पर, और कुछ बच्चों के जो मेन डाउट्स थे, जो बहुत कॉमन डाउट्स थे, वो मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा ये पार्ट भी, क्योंकि बेटा हो सकता है जो और बच्चों ने पूछा हो अभी क्वेरी, आपको वो 2 लेक्चर बाद आए, आप भी सेम चीज फील कर रहे हो, तो उसके आंसर्स आपको मैं पहले से ही दे देता हूं। चलिए, तो चैट में अलका चौहान ने लिखा था, सर जेई मेंस क्रैक करने के लिए बस जो आप पढ़ाते हैं क्या उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो बेटा बिल्कुल सही है। जेई मेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्लास नोट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं और उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, और साथ में बेटा डीपीपी जितनी कर पाओ उतना कर लेना। बट क्लास नोट्स को तो बिल्कुल एक तरह से उनकी पूजा करनी है यार, कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, अपने माइंड में उन्हें फिट करना है, और बाद में जाके थोड़े पीवाईक्यूज कर लेंगे तो जेई मेन तो आपका पक्का हो जाएगा। होता क्या है, हम लोग ये बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं। टीचर सब बोलते हैं कि क्लास नोट्स अच्छी तरह पढ़ो, रिवाइज करो, उनको नहीं करते, हम कुछ और ही करने लग जाते हैं। वो मत करना। क्लास नोट से तुम्हारे 70-80% क्वेश्चन आ जाएंगे अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट के मेंस के अंदर, राइट। मेंस का पेपर इसके बाहर नहीं जाने वाला, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी आई थी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो मैं सेलेक्टिवली ले रहा हूं बेटा कुछ कुछ बच्चों के जो बहुत कॉमन डाउट्स थे और जो मुझे ऐसा लगा कि आपके भी आ सकते हैं, राइट। इसके बाद अभय ने लिखा है, अभय वर्मा ने, और काफी बच्चों ने ये चीज लिखी थी, सर आप क्लास में ही थोड़ा समय दे दिया करें ताकि हमारे क्लास नोट्स भी बन जाएं, घर पर होमवर्क एंड रिवीजन के लिए समय मिल जाए। तो बेटा देखो मैथ्स में क्या होता है, अगर मैं आपको क्लास नोट्स के लिए क्लास में समय दूंगा ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको तो बल्कि उल्टा सोचना चाहिए। अगर सर आपके सामने आए हैं 1 घंटे 45 मिनट के लिए, तो आपको वो उसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। नोट्स तो तुम घर पे भी बना लोगे। तुम्हें क्या करना है कि उस 1 घंटे 45 मिनट को बेस्ट पॉसिबल आउटपुट लेके आओ, बेस्ट यूटिलाइजेशन करो मेरे साथ, rather देन अगर मैं तुम्हें लिखने का समय दूंगा बेटा तुम्हारा ही सिलेबस बहुत धीरे चलेगा और फिर तुम्हारा जेई लेवल की चीजें कुछ ना कुछ छूट जाएंगी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। तुम नोट्स बेटा पीडीएफ मिल जाते हैं यार, अपने को नोट्स उसमें से बनाने आराम से बैठ के, उससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। रिवीजन करते करते नोट्स बनाओ, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। क्लास में जो नोट्स बनाने जाता है ना मैथ्स के, वो नहीं, उसको या तो समझ नहीं पाएगा या नोट्स ढंग से नहीं बन पाएंगे, एक ना एक चीज में गड़बड़ होगी। इसलिए बेटा आपको कोशिश ये करनी है कि आप क्लास में समझिए, सुनिए, एक एक क्वेश्चन करिए। अगर उसके बाद समय बच रहा है तब आप नोट्स में लिख लीजिए वो चीज, और जो बच जा रहा है उसको घर जाके नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो आई जाएगी तुम्हें, राइट। तो प्लीज बेटा ये मत बोलो। काफी लोग ये सजेस्ट कर रहे थे सर क्लास में टाइम दे दीजिए, बट बेटा मैथ्स में वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो नोट्स लेके आता हूं अच्छी तरह लिखे हुए होते हैं, एक एक पॉइंट, ताकि आप आराम से घर पे बना लेंगे उनको, राइट। चलिए, उसके बाद कुछ सूर्यांश कह रहे हैं कि सर सब कुछ क्लियर है, बस चीजें पीपीटी पर लिखकर मत लाया करिए, ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर है। तो बच्चों देखो, सूर्यांश को ही नहीं, मैं सभी उन बच्चों को ये बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग बेटा देखो, आपके सजेशंस वेलकम है, बट आप टीचिंग से रिलेटेड सजेशंस मत दो मुझको कि सर ऐसे पढ़ाओ या फिर फास्ट पढ़ाओ, सर जल्दी पढ़ाओ, सर ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो। यार तुम एक बात सुनो, तुम जो चीज कर रहे हो वो मैं इतने सालों से करवा रहा हूं, तो मुझे बेटा बेस्ट पता है क्या चीज पीपीटी में लिखने की जरूरत है, क्या चीज मुझे यहां पर आपके सामने लिखनी है।
आप बेटा प्लीज इन सब चीजों में मत पड़ो, आप सिर्फ अपना दिमाग, मैं सिर्फ इसी बच्चे को नहीं बोल रहा, सभी बच्चों को बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को मैं देख रहा था टीचर को ज्ञान दे रहे थे। कोई बात नहीं, शुरुआत में हमें लगता है कि यार शायद हमारे लिए बेस्ट है। बच्चों, तुम्हें कई चीजें ऐसी भी हैं जो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बेटर है, वो हमें पता है। तो आप टीचर्स पर ट्रस्ट करिए, आप बिल्कुल विश्वास करके चलिए, जो सर करा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। चाहे वो पीपीटी लिखी है, चाहे मैं सामने लिख रहा हूं तुम्हारे, तो जो चीजें जैसे चल रही हैं आप बिल्कुल इन सब चीजों में दिमाग मत लगाइए। आप सिर्फ इन चीजों में दिमाग लगाएंगे कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है, हमें मैथ्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इन चीजों पे दिमाग लगाओ। बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो यार, पढ़ाना कैसे है तो तुम मेरे ऊपर छोड़ोगे ना। हाँ चलिए, तो मैंने ये बहुत ही प्यार से बेटा आप लोगों को बता दिया है। प्लीज आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट करते हो। जब मैं इतने सालों से जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं, जो बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है, या जो बेस्ट मुझे लगता है वो तुम ज्यादा अच्छी तरह बता पाओगे या मैं? तुम तो अभी शुरू कर रहे हो यार जेई प्रिपरेशन, और मैं ये चीज 13 सालों से करवा रहा हूं। हजारों बच्चों को देख चुका हूं, क्या उन्होंने गलती करी, क्या अच्छी चीजें करी, क्या चीज कब आनी चाहिए, मुझे सारी चीजें पता है। तुम बेटा इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, इसके बाद कुणाल ने भी सेम चीज करी है। सर यू टोल्ड दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू स्टेप 5 ऑफ वेवी कर्व, सर व्हाट आर दोज? अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना, मुझे याद है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि सर तो बोल के भूल गए, अरे सर ने एक्सेप्शन नहीं बताया, मुझे पता है कब बताना है। तुम बिल्कुल इस बारे में चिंता करनी बंद कर दो कि यार सर ने नहीं बताया। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, तुम इस चीज को समझो कि जो आप बेटा ये पहली बार वेवी कर्व कर रहे हो, उसको मैं कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे एक एक चीज पता है कब क्या बतानी है, राइट? तो आप इस चीज में मत दिमाग लगाइए, बहुत ही प्यार से बेटा मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप लोगों को मैं आपकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज करने को बोल रहा हूं, राइट? आप, मेरे को पता है वेवी कर्व में कब क्या बताना है, आप आराम से रहिए। कोई चीजें होंगी मैं आपको 5 लेक्चर बाद बताऊंगा, लॉग के आगे बताऊंगा कुछ चीजें, तो वो सब चीजें आप अपने पास रखिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी सारी चीजें कवर होंगी। जेई से पहले तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा, अब कब क्या कराना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है भाई? चलिए, आई होप बच्चों ये बात क्लियर हो गई है। गणेश बोल रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, मुझे लगता था कि पहले अर्जुना में बेस्ट टीचर डेस्ट है, बस आपका तो नहीं बेटा। बेस्ट तो देखो सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं यार, सभी टीचर अपना बेस्ट देते हैं और कोशिश करते हैं, सभी आपके साथ हैं आपका सिलेक्शन कराने की, बस पॉइंट ये है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, राइट? सर आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में फिट हो जा रहा है, प्लीज सर ऐसे ही पढ़ाना, एंड फिर प्लीज आपके पीरियड में हंसी मजाक या फिर जोक को इन्वॉल्व मत करिए, जोक से हमारे दिमाग में ठीक से नहीं जाता। तो बेटा देखो, अब कुछ बच्चों का मैं ये भी देख रहा था, सर थोड़ा सा क्लास में कॉमेडी करो सर, थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर कोई कॉमेडी मत करना, तो आप ये सब चीजों में मत दिमाग लगाओ यार, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे पता है कहाँ पे कहाँ जोक मारना है, कहाँ नहीं, मुझे पता है कहाँ तुम्हें थोड़ी सी फील हो रहा होगा अरे यार यहाँ पे बोरिंग लग रहा है। जो चीज जहां जैसी है, वेवी कर्व में अगर जोक मारूंगा तुम्हें समझ नहीं आता पहले लेक्चर में, ठीक है? तो मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, जोक वोक भी करेंगे, कहानियां भी बताऊंगा तुम्हें आईआईटी की, मजेदार किस्से भी बताऊंगा, बट सारी चीजें करेंगे, बट आप लोग वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? अगेन, राइट, ठीक है सर। हाँ, एक बहुत बढ़िया किसी ने मैथमेटिक्स रिलेटेड डाउट पूछा था कि क्या सर ओपन 2,9 को क्या हम क्लोज्ड 3,8 लिख सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये और ये सेम है? बहुत ही प्यारा डाउट लगा मुझे उत्कर्ष का, ये बहुत बच्चों को ऑफलाइन में भी पूछते हैं बेटा कि क्या ये इंटरवल ओपन 2,9 और क्लोज्ड 3,8 सेम है? जल्दी से बताइए, क्या सेम है? यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। सब लोग चैट पे जल्दी बताइए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर शायरी, शायरी भी करूंगा यार, डोंट वरी, जब तुम्हें उस तरह की मोटिवेशनल शायरी भी लेके आएंगे। नो सर, नो सर, काफी सारे नो आए हैं, यस थोड़े कम आए हैं, नो ज्यादा आए हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, नो है इसका आंसर, ये दोनों सेम नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई 2,9 और 3,8 दोनों सेम इंटरवल हैं, राइट? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सेम है। क्यों? डिफरेंस क्या है बेटा इसमें? क्योंकि ऐसा लगता है 2 के बाद तो सीधे 3 है। कल मैंने एक बात बोली थी कि सीधे इंटीजर्स पर जंप नहीं करना है भाई, 2 के बाद सीधे 3 नहीं होता मैथ्स में, 2 के बाद 2.001 भी होता है। तो इस इंटरवल में x की वैल्यू 2.1 भी हो सकती है, बट वो यहां तो आ ही नहीं रही, या 2.001, राइट? तो अपने को समझना है बेटा, मैंने बहुत ही क्लियर ये बात बोली थी कि यार इंटीजर्स के बारे में नहीं सोचना है सिर्फ, इन इंटरवल्स में x क्या है? रियल नंबर है। सो नॉन इंटीजर या डेसिमल वाली वैल्यूज के बारे में भी सोचना है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है बेटा, राइट? 2.1 इसमें आएगा, इसमें गायब हो गया। तो आई होप बच्चों ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया, चलिए गुड। ये एक मैथ से रिलेटेड डाउट था जो मुझे लगा काफी बच्चों को आ सकता है, इसलिए मैंने आंसर कर दिया। अब ब्रेन टीजर लाया करिए सर, उसमें डाउट्स आते हैं।
ले लिया करो सर। हाँ बिल्कुल, आप फिर वही बात बेटा, आप बिल्कुल भूल जाइए, ये टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ले लूंगा। मुझे पता है मैंने 2 ब्रेन टीजर लेक्चर 2 में दिए थे, उनको डिस्कस नहीं किया है, आपके वो डिस्कशन हो जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। और ब्रेन टीजर कब लेने हैं, कब किस लेक्चर में नहीं लेने, वो सब मेरे पर छोड़ दो यार। तुम सोच रहे हो कि सर लेक्चर 3 में ब्रेन टीजर ही नहीं कराया आपने, बिल्कुल नहीं घबराना तुमने ये सोचना है सर को पता है कब कराने हैं ब्रेन टीजर। तुम मेरे ऊपर छोड़ो ना ये सब चीजें, तुम बस अपना एफर्ट करो बेटा। मैथ्स जो मैं दे रहा हूं वो पढ़ते जाओ, वो करते जाओ। अगर तुमने डेली का काम डेली निपटा लिया, तुम्हारी मैथ्स बहुत बढ़िया होने वाली है, ट्रस्ट मी। तुम मुझे ये मत सोचो सर ये करवा देते तो बेटर होता, वो करा देते तो बेटर होता। अगेन बेटा, मैं अपने आप ब्रेन टीजर आपको बता दूंगा कब करने हैं, मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक ने फनी कमेंट भी किया था, सर अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्टर लुक्स लाइक यू। मतलब यार नीलेश, तुम तो यार मजाक कर रहे हो आई थिंक मेरे साथ। अक्षय कुमार लुक्स लाइक मी, पहली बात तो तुमने उल्टा बोल दिया आई थिंक, और दूसरी बात ये कि यार चलो अच्छा कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं इसको ले लेता हूँ कि अगर तुम कहना चाह रहे हो कि सर आप अक्षय कुमार जैसे हैंडसम दिखते हैं, तो बेटा मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। चलिए, तो इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते यार, क्योंकि मुझे मेरी कोई तारीफ करे उतना ज्यादा मजा आता नहीं है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, बट स्टिल मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ इस चीज। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आज की क्लासेस दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या बात है। सर प्लीज ब्रिंग ब्रेन टीजर्स एवरीडे, प्रखर कह रहे हैं। बेटा फिर वही बात, आप मुझ पे छोड़ो यार, ब्रेन टीजर मैं तुम्हें इतने करवाऊंगा कि तुमको मजा आ जाएगा, बट कब करवाने हैं, किस लेक्चर में करवाने हैं, वो मुझे पता है, मैं तुम्हें दूंगा, राइट, डोंट वरी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा सा सर फनी करके रिलेट कर दीजिए, फिर वही बात, जहां जोक मारने होंगे मुझे पता है, मैं खुद मार लूंगा और तुम्हें खुद बढ़िया मजे क्लास में स्टोरीज वगैरह भी करेंगे, बट वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, ठीक है सर। अब देखो अंकित भी एक फिर से मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सर ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में सेम साइन हो जाता है। मुझे पता है भाई, तुम अपना प्लीज अपनी नॉलेज अपने पास रखो, मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, कब होता है क्या होता है वो मैं सब बताऊंगा। एक बार में बता दूंगा ना तो तुम ही कंफ्यूज होगे बेटा, ठीक है। तो मुझे मुझे बेस्ट पता है ना कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। एक एक वर्ड जो मैं क्लास में बोलता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आपको समझना है कि मैं कब क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, वो उसकी वैल्यू है। मैं एक भी वर्ड ऐसा नहीं बोलना चाहता बीच में जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो जाओ और फिर तुम एक अलग ही डायरेक्शन में सोचने लग जाओ, तो तुम्हारा एक एक करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, राइट। अब तुम एक बात सोचो, ऐसे मान लो कोई घर बना रहा है अपना, राइट, घर बना रहा है, अब वो पहले ईंट लगाएगा इस वाले रूम में, या पहले उधर वाले रूम में ईंट लगाएगा, उधर पहले खिड़की बना लेता हूं, इधर दरवाजा बना लेता हूं, एक एक करके ही तो बनाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, घर कैसे बनेगा। वही चीज आपके साथ है बेटा, जेई की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो हमें एक एक ईंट एक बार में रखनी है। अगर हम सोचेंगे यार यहाँ इस ड्राइंग रूम में भी एक ईंट रख दें और एक बाथरूम में भी रखाएं, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, आप ही कंफ्यूज होगे उससे, राइट। तो बिल्कुल मत घबराइए, एक एक चीज मैं आपकी कवर करूंगा, बट सही समय आने पर सही चीज बताऊंगा, ठीक है। चलो, आई होप बेटा ये बात आपकी क्लियर हो गई है। ब्रेन टीजर सर नेक्स्ट टाइम में प्लीज करवा देना, मैं पक्का करवाऊंगा, जब मुझे ठीक लगेगा बेटा तब मैं ब्रेन टीजर्स भी आपको दूंगा। हाँ, अब एक बहुत बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर नोट्स में क्या क्वेश्चंस लिखने हैं, क्या जो क्लास में आप क्वेश्चंस करवा रहे हो क्या उन्हें भी नोट्स में लिखना है। तो आंसर इज यस, आपको बिल्कुल क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी लिख ली, क्योंकि मैथ्स में है क्या यार, प्रैक्टिस ही तो है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, अभी तो खैर स्टार्टिंग चल रही है, बट जैसे जैसे हम टफ चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे और जब मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चंस जेई में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन बेटा नोट्स में लिखना ही नहीं है सिर्फ, उसको बार बार रिवाइज भी, जब भी आप ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे ना आगे जाके भी 2 महीने बाद, तब उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से करना है, ठीक है। तो बिल्कुल नोट्स आपको घर पे बैठ के सारे क्वेश्चन दोबारा लिखने हैं, ठीक है भाई। अगला डाउट देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली बात तो डिस्कस हो गई है आई थिंक। तो बच्चों ये कुछ मैंने आपकी क्वेरीज ले ली, कुछ क्वेश्चंस ले लिए, मेरे को लगा देखो स्टार्टिंग में ये सब जरूरी है, क्योंकि अपने को ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना है। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था, स्मार्ट स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट स्टडीज में ये भी आता है कि आपको क्या करना है, आपका क्या रोल है और मेरा क्या रोल है। आपका रोल आप अपने आप करो, मेरा रोल मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो प्लीज सभी बच्चों को ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सभी बच्चों से, कि भाई आप लोगों के सजेशन अच्छी बात है, बट पढ़ाने में या फिर किस तरह से पढ़ाना है, कौन सी स्पीड रखनी है, कौन से क्वेश्चन लेने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना, पहले कौन सा लेना है, इन सब में आप मुझे प्लीज सजेशंस मत दीजिए। क्योंकि बेटा मैं ये, इसमें कोई रूड होने की बात नहीं है, बट मुझे क्योंकि बेटा आप लोगों से ज्यादा पता है कि आपका बेनिफिट किस चीज में है, ठीक है। तो आप ये चीज ट्रस्ट करके चलिए कि सर को पता है कि हमारे भले की बात क्या है, सर वही करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई आज का लेक्चर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग आज बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं
वही वेवी कर्व मेथड को कंटिन्यू करेंगे, राइट। वेवी कर्व मेथड में आज हम यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड चीजें करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड चीजें करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसी के ऊपर वेवी कर्व के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बहुत ज्यादा थ्योरी में नया कुछ नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत नया, और साथ में वेवी कर्व की प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए, तो अब कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके 2 पार्ट्स डिस्कस कर रहा हूं, बाकी पार्ट्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेटा बाकी वाले सारे इजी थे। अगर तुम दोबारा से कोशिश करोगे तुमसे हो जाएंगे, नहीं तो डाउट सेक्शन में पूछ लेना। ये वाले मैं आपके डिस्कस कर रहा हूं। उससे पहले एक बार क्विक रीकैप बेटा, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया है, ये वेवी कर्व के 7 स्टेप्स बताए थे, ठीक है ना। ये आपको नोट्स में अच्छी तरह लाने चाहिए, एक एक चीज आपको इसमें याद करनी है, ये सब चीजें रिवीजन है। अब मैं आपको जल्दी से होमवर्क वाले क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जो 2 क्वेश्चंस मैंने ये वाले लिए हैं, 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2। तो सर 0 बनाएंगे राइट में, पहले तो 2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे सर, ठीक है सर, एलसीएम ले लेंगे, और अब ब्रैकेट्स खोल देंगे सर। सो 1 - 2x + 2 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। क्या मैंने सही लिखा है? -2 को खोला तो यहां +2 हो जाएगा, राइट। 2 + 1 3 - 2x, 3 - 2x अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। स्टेप नंबर 1 लगा दिया, क्रिएट 0 इन राइट हैंड साइड। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि सर लीनियर बनाओ, दोनों लीनियर है, ऊपर भी x⁻1 नीचे भी x⁻1 है। स्टेप 3 क्या बोलता है? अब सारे स्टेप रटे होने चाहिए। x का कोफिशिएंट सर पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो सर इस वाले में तो x का नीचे तो पॉजिटिव है, ऊपर -2 है, तो क्या कॉमन ले? क्या 2 कॉमन ले, -2 ले? नहीं, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो माइनस का साइन जरा कॉमन लेता हूं इसमें से। सर माइनस जब कॉमन लोगे तो 3 - 2x बन जाएगा 2x - 3, राइट। 3 की जगह -3 हो गया। और अब जैसे ही ये माइनस को ले जाओगे उधर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा सर, राइट। ये चीज हमने देखी है, बहुत बार हुई है कल के लेक्चर में। 2x - 3 अपॉन x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बेटा, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है? बस अब तो स्टेप नंबर 5 लगा दीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इस लाइन पे प्लॉट। एक तो है क्रिटिकल पॉइंट 1, एक है 3/2 प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ हो गया सर। लास्ट स्टेप नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, शेड द रिक्वायर्ड रीजन। कौन सा रीजन शेड करूं? क्योंकि ग्रेटर साइन बना है, लास्ट तक साइन ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, सिंपल। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। और बेटा स्टेप नंबर 7 भी हमें इसके अंदर लगाना है। स्टेप नंबर 7 भूलना नहीं है। स्टेप 7 क्या होता है? अगर तो ये दोनों में से कोई साइन है, अगर इन दोनों में से है तो न्यूमरेटर के क्लोज कर देना, ठीक है। यही तो था स्टेप नंबर 7, तो यही वाला है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी है साथ में, मतलब न्यूमरेटर वाले को क्लोज कर दो सर। न्यूमरेटर वाला 3/2 है, 3/2 जो है न्यूमरेटर से मिला है और 1 पर ओपन रहेगा। सो फाइनल आंसर हो गया ये और ये। तो -∞ to 1 यूनियन क्लोज्ड 3/2, ध्यान से ब्रैकेट लगाने हैं, क्लोज्ड 3/2 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया अपना आंसर। अब कुछ लोग कह रहे थे सर क्या शेड करना जरूरी है, क्या एरो लगाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है यार, तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है इसको। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं, कुछ वेव की तरह बनाते हैं, तुम्हारा आंसर यही आएगा फाइनली, राइट। ऐसा कुछ हो गया। चलिए, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आंसर की में भी यही दिया था, करेक्ट है सर। अगले वाले पर आते हैं, अगले वाले पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एक था, राइट। इसमें भी लेफ्ट में पहले 2 है, राइट में 2 है, लेफ्ट में लेके आएंगे। तो x-1 अपॉन x माइनस x + 1 अपॉन x-1 -2 लेस देन 0, राइट। ऐसा कुछ हो गया। एलसीएम ले लेता हूं, x × x-1। ये होमवर्क का डिस्कशन चल रहा है भाई आप लोगों का, कल का जो मैंने दिया था। x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, एलसीएम लेना, आई होप आपको आता है बेटा। x × x + 1 -2 × x × x-1, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम लेना
आप लोगों को बेटा 9th क्लास में 8th क्लास में सिखाया जाता है, वही चीज मैंने यहां पे कर दी है, राइट। अब इसको देखते हैं, जल्दी से खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये मैंने खोल दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें इसको माइनस एक्स अंदर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, नीचे x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, राइट। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या क्या बचा सर, क्या क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर बचा एक, ठीक है, और एक माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2x तो कट गया, एक माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स बचा, और एक प्लस 1 बचा। ऐसा कुछ कर दिया, राइट। क्या ये मैंने सही लिखा है, देख लीजिए एक बार सिंप्लीफिकेशन करके, क्या ये सही लिखा है, राइट। ठीक है सर। अब इसके बाद बेटा इसमें देखो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर पहले लीनियर बनाओ फिर माइनस मल्टीप्लाई करना है, माइनस कॉमन लेना। बात एक ही है, माइनस तुम पहले ले लो बाद में ले लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार पहले ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, फिर इजी मेरे को फैक्टराइजेशन ज्यादा लग रही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप स्टेप 2 3 में कोई भी पहले लगा सकते हो, राइट। तो मैंने ऊपर से पहले माइनस कॉमन ले लिया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लेस देन की जगह ग्रेटर देन 0 बन गया बेटा, राइट। चलिए ये वाला हो गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, बस अब तो ऊपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। और अब नंबर लाइन में माइनस 1 0 हाफ और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख दिया बेटा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिख दिया, और ग्रेटर का साइन है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर सब न्यूमरेटर क्लोज क्यों नहीं करा कुछ क्वेश्चंस में, अरे भाई ग्रेटर या लेस में सारे ओपन रहते हैं, ये बात समझो। स्टेप 7 दो पार्ट्स हैं कि अगर ग्रेटर या लेस साइन है तो सारे ओपन रहेंगे, तब कुछ नहीं करना तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस में सारे ओपन रहते हैं भाई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अब जब ग्रेटर देन 0 शेड करोगे तो तुम्हें ओपन क्लोज की टेंशन नहीं लेनी, इसमें सारे ओपन रहेंगे बेटा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 साइन है। इस वाले में या इस वाले में सारे ओपन रहते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन में कौन सा साइन दिया है, इन दोनों में तो सारे ओपन रहते हैं। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा ये, करेक्ट। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के आपको करा दिए हैं, दो पार्ट्स। बस सिंपल सी बात है यार, ब्रैकेट में देखो बस ये करना है तुम्हें, अगर ग्रेटर या लेस है सारे ओपन रख देना, बस इतना सा बात याद रख लो कि ग्रेटर या लेस है तो सारे ओपन रखना है बस। और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, अगर इन दोनों में से कोई है तो तुम्हें न्यूमरेटर के क्लोज कर देने, इतनी सी बात बस लर्न कर लीजिए, ये आपको याद रखनी है। समझ गए सर? चलिए, तो ये आपका होमवर्क का डिस्कशन, दो क्वेश्चंस मैंने करा दिया, बाकी 5 क्वेश्चंस थे, 3 में जिनका नहीं हुआ बेटा दोबारा से दिमाग लगाना। और एक और चीज बोलूंगा बेटा, कुछ बच्चे हैं जो चैट में भी लिख रहे थे सर समझ नहीं आया, टफ लग रहा है, बहुत ही कम है ऐसे, बट हैं फिर भी। बट क्योंकि बेटा मेरा काम ये नहीं है कि 99% बच्चे खुश हैं, समझ आ गया, उन 1% को छोड़ दें, नहीं। मेरा आपसे बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, उन 1% की बात कर रहा हूं जिन्होंने चैट पे लिखा सर समझ नहीं आया या टफ लगा हमें, तो आप बेटा मेरे कहने पे एक बार उस वीडियो को दोबारा देखिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। उसको दोबारा देखना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। तो वो बच्चों को जिनको नहीं आया क्लियर, वो एक बार प्लीज उस वीडियो को, वेवी कर्व को दोबारा देखें। आप 2 बार में करा करिए वीडियो, तो अगर आपको टफ लगता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। मेरे कहने पे एक बार करके देख लो, तुम्हें फायदा होगा इस चीज का। कुछ बच्चों ने किया भी था, इनफैक्ट काफी बच्चे चैट पे लिख रहे थे सर हमने आपके कहने पे दोबारा समझा और हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, हमें बेसिक में जहां प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्लीज इस बात को करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन अब इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू करेंगे और इसको बेटा एज अ पोल करेंगे। हम देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सही बता पाता है। 90 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं,
सभी लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ऑप्शन मुझे करेक्ट बताएं। स्टार्ट पोल। ट्राई करिए सभी लोग। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नया करेंगे इसके बाद। इस एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब एक तरह से इसको समरी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। काफी लोग चैट पर आंसर दे रहे हैं, बेटा पोल पर भी आंसर जरूर दे देना साथ में। चलिए, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से पोल पे आंसर दे दीजिए। चलिए, पोल हो गया है खत्म, और अब हम बेटा करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ट्राई करता हूं, देखो मैं तुम्हारे सामने। सबसे पहले तो राइट में 3 दिख रहा है, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। 8x² प्लस 16x माइनस 51, और एलसीएम भी एक साथ ले लेता हूं। देखो थोड़ा सा स्टेप बचाओ अब तुम लोग, जैसे जैसे अब इसमें आगे बढ़ते जाओगे एक साथ कुछ स्टेप स्किप करने शुरू करो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है सर, और अब इसको लेस देन इक्वल टू 0। देख रहे हो मैंने 3 के साथ एलसीएम भी ले लिया इस चीज का, डायरेक्टली एक स्टेप बचा लिया। 8x² प्लस 16x माइनस 51, क्योंकि अब तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि तुम एक स्टेप स्किप कर पाओ। 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, अपॉन में मत ब्रैकेट खोलना। ऐसा कुछ हो गया, राइट। न्यूमरेटर में थोड़ा और सिंपल करते हैं। 8x² माइनस प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 टू 6x²। 8 माइनस 3 5x हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस 15x हो गया। देख रहे हो कैसे डायरेक्ट लिखता हूं मैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अभी से हैबिट डालनी शुरू करो अपनी, कि आधी कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे। 8 माइनस 3 5 हुआ, 5 इंटू 3 15, मैंने सीधे x लिख दिया। और माइनस 3 इंटू माइनस 12 प्लस 36 भी आ गया। 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। 6x² 8x² कट के 2x², 16 15 1x बचा, माइनस 51 प्लस 36, माइनस 51 प्लस 36 होता है माइनस 15, माइनस 15 होता है, बिल्कुल ठीक है। और पहला स्टेप लग चुका है, 0 बना के हमने सिंप्लीफाई कर दिया है बेटा। स्टेप 2 क्या कहता है, लीनियर फैक्टर्स बनाओ सर। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक दिख रही है, 2 इंटू 15 30, 30 के फैक्टर 1 बनाना है बीच में, तो 6 और 5, 6 पंजे 30 होता है, 6 और 5 हो जाएगा। रफ में बना लेता हूं, 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, राइट। 6 और 5 से मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल कर दी इसकी। 2x कॉमन x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन x प्लस 3, तो 2x माइनस 5x प्लस 3। ऐसे कुछ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। देखो रफ वर्क कैसे यूज करता हूं मैं, अब डायरेक्ट यहां पे उसको लिख दूंगा। 2x माइनस 5x प्लस 3 अपॉन में तो सेम है ही, चलो इधर लिख देता हूं, जगह नहीं बची, यहां पे कर देते हैं हम। तो ये बन गया 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बस बेटा अब तो जल्दी से बना लेते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, 4, इन चारों को 0 डालूंगा, तुम्हें पता है बेटा अब तो ये। और 3/2 5/2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट साइड से शुरू करेंगे हमेशा, प्लस से शुरू करेंगे हमेशा। लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है सर।
अब हमें नेगेटिव वाला पार्ट शेड करना है, ये कर दिया सर नेगेटिव पार्ट शेड। और क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, न्यूमरेटर वाले सर क्लोज भी कर दो, न्यूमरेटर में 5/2 है, न्यूमरेटर में 5/2 है और -3 है, इन दोनों को क्लोज, बाकी दोनों को ओपन। खेल हो गया खत्म, राइट। ये आंसर होना चाहिए, देखो बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जल्दी से देखा जाए कितने लोगों ने बेटा सही आंसर दिया है, देखते हैं कितने लोगों ने निकाला है सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, देखो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, 65% बच्चों ने आंसर सी दे दिया है। यानी कि बेटा धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जिन बाकी बच्चों ने ए अभी दे दिया, थोड़ा सा उन्हें केयरफुल होने की जरूरत है। आई थिंक उन्होंने आधा ऑप्शन देख लिया। कंप्लीट आंसर देना है अपने को, राइट, कंप्लीट आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है हमारे आज के विजेता, स्नेह तिवारी, अक्षलेंद्र प्रताप, सागर, विक्रम एंड आजान अली। बहुत बढ़िया, 5 सेकंड के अंदर इन्होंने आंसर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है तुम लोग जो बाकी नहीं दे पाए ना, वो सोच रहे होंगे अरे सर इन्होंने ऐसी तुक्के मारे हैं सर, ये कहाँ दे देंगे। इन्होंने पहले से पढ़ रखा है, मुझे ये पता है, इन्होंने अभी कल नहीं सीखा, वेवी कव पहले से पढ़ा है, इसलिए ये 5 सेकंड के अंदर ला पाए आंसर। अब तुम कहोगे कि सर 5 सेकंड में कैसे पॉसिबल है, तुम भी कर पाओगे, अभी तुम रुक तो जाओ 4 महीने। तो वो वाली कहानी सुनी है तुमने, अंगूर खट्टे हैं, है ना, वो एक कहानी होती थी बचपन में, अंगूर खट्टे हैं। तो वैसा मत फील करो यार कि यार इन्होंने कर दिया तो ये इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी, नहीं, तुम भी कर लोगे, पर जल्दबाजी नहीं, अपने धीरे धीरे हम भी इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको कर देते हैं बंद अब हम लोग। तो आज हम लोग क्या नया करने वाले हैं, अब ध्यान देंगे सब लोग बेटा, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी तक तो क्लास में हमने कुछ खास नया नहीं किया, आज पिछले वाले कॉन्सेप्ट ही एक तरह से रिवाइज कर रहे थे, आपकी क्वेरीज ले रहे थे, होमवर्क डिस्कस कर रहे थे। सर तुक्का, देखो अभी भी चैट पे लिख रहे हैं सर तुक्का मारा है इन्होंने। कोई नहीं यार, तुम बाकियों के बारे में मत सोचो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेईई प्रिपरेशन या लाइफ में किसी भी चीज के लिए ना, हम लोग क्या करते हैं यार, हम इंसानों की एक फितरत होती है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं कि यार इसने ये अच्छा कर लिया या इसने ये बुरा करा होगा। तुम अपने बारे में सोचो ना, तुमने तुक्का नहीं मारा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा आंसर सही आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो बाकियों ने जो करा उसका कर्म की फल उसको खुद मिलेगा। तुम्हें अपने से कंपैरिजन करना है, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप से हम इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे डे बाय डे, बस ये देखना है बेटा। बाकी लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर दूसरों को ही देखते रहोगे ना तो उनकी खुशी से खुश हो पाओगे और उनके गम से खुश होगे, तो वो भी गलत बात है। तो अपने को देखो यार, अपने को इंप्रूव करते जाओ, तुम बहुत बढ़िया बनते जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। वैसे तो सेट्स का पार्ट है ये, सेट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सेट चैप्टर आएगा ना जो अगला, बट इसके अंदर थोड़ा सा वेवी कर्व में काम आएगा, इसलिए मैं आपको अभी हल्का फुल्का सा आइडिया दे रहा हूं। यूनियन का थोड़ा सा कल मैंने बताया था, यूनियन का साइन होता है ये वाला, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन उल्टा कर दो बस इसको, ये होता है। पहले तो मैंने आपको इनके सिंबल बता दिए, सिंबल क्या है, यूनियन के लिए तो यू यूज होता है यार, यू है ना, और इंटरसेक्शन उल्टा यू कर दो, ठीक है। अब मतलब क्या है इनका, मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई एक ए है, ए है जिसमें कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 है, और बी है जिसमें कर्ली ब्रैकेट 3 4 5 6 है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। दो सेट दे दिए, इनको सेट बोलते हैं, अभी छोड़ दो सेट क्या है क्या नहीं, सेट कुछ नहीं है, बस एक एलिमेंट लिख दिए मैंने, उसको सेट बोल देते हैं। इंटरवल भी एक सेट है, सब कुछ सेट है, जो हमने इंटरवल्स पढ़े हैं वो सारे सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का वर्ड समझते हो तुम, कोई ऐसे मजदूरों की यूनियन है, तुमने पिक्चरों में देखा होगा ना यार, ये मजदूरों ने यूनियन बना रखी है। यूनियन का क्या मतलब अब समझ आ रहा है तुम्हें, सर साथ कलेक्शन, मिला लिया हमने, सबको मिला लिया, यूनियन क्या हुआ, सबको मिला लिया। तो अगर मैं इसके और इसके सारे एलिमेंट्स को मिला लूं तो वो यूनियन बन जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कॉमन सेंस से, कि यूनियन का मतलब है कि आप इसके या इसके पास जो भी है उन सबको मिला लो, ठीक है। तो क्या क्या है, इसके पास है 1 2 3, और अब इसके पास भी 3 है, तो 3 तो तुमने ले ही लिया, दोबारा मत लिखो। अब ये नहीं कि जो दोबारा आ रहा है उसे दोबारा लिख रहे हो, दोबारा लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला। 1 2 3 ले चुके हो, वो 3 इस पर भी था, और 4 5 6 अलग हमें यहां से मिल गए। तो ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए और बी का यूनियन क्या हो गया कि या तो वो ए के पास था या बी के पास, हमने दोनों को मिला के अपने पास बना लिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट, बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज। सिमिलरली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, अब तुमने इंटरसेक्ट वर्ड भी सुना होगा,
इंटरसेक्शन तुमने, मतलब उसको बोलते हैं चौराहे को बोलते हैं इंटरसेक्शन। 4 रोड आती हैं, है ना, ये इस तरह से आके मिल गई सर। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझ आ रहा है हमें? ये चौराहा अपने सब लोगों ने देखा होगा, रेड लाइट या फिर जो भी अपने आप जहां भी रहते हैं रोड्स पे आपने चौराहे देखे होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बोला जाता है इसे इंग्लिश में कि ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब ये इस रोड का भी पार्ट है और इस रोड का भी पार्ट है। तो ऐसा चौराहा या ऐसी जगह जो दोनों रोड्स के अंदर है उसको हम बोलते हैं चौराहा या फिर ऐसा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या हो जाएगा? ऐसी चीजें जो दोनों के पास हैं, ऐसी चीजें जो दोनों के पास हैं, जो पहली रोड में भी है और दूसरी रोड में भी। ऐसा कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों रोड्स के अंदर है या दोनों सेट के अंदर है? सर 3 ही है बस, एक। तो आप इसका इंटरसेक्शन सीधे सीधे बस 3 लिख देंगे यार, इतना सिंपल है। देखो इतना सिंपल है। तो अगर और थोड़ा सा इसको एक लेवल ऊपर बताऊं तो यूनियन का मतलब जो या तो ए में प्रेजेंट है या बी में, और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है। तो हिंदी में लिख देता हूं यहां आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में प्रेजेंट, दोनों में है, जो दोनों में है उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन, जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। और यूनियन किसको बोलेंगे? या तो ए में या बी में। थोड़ी हिंदी मेरी राइटिंग ऐसी ही है बट फिर भी मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो या तो ए में है या बी में, उसको यूनियन का पार्ट बना लोगे, और इंटरसेक्शन किसको बोलोगे? जो दोनों के अंदर है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब थोड़ा इंग्लिश में भी बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, साउथ वगैरह से भी लोग होंगे जो शायद हो सकता है हिंदी में उतने कंफर्टेबल ना हो। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड। इनफैक्ट ये सभी लोग याद रखें, चाहे हिंदी आती हो या नहीं आती, इंग्लिश आती है नहीं। एंड और दो मतलब है। एंड मतलब जो दोनों में है, ए एंड बी, कहीं पर भी एंड लिखा मिलेगा हमें तो हम क्या लेंगे बेटा? इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। ए में भी है एंड बी में भी है ना, दोनों में है मतलब क्या हुआ? ए में भी है एंड बी में भी है, तो एंड आ रहा है इसलिए हम एंड को इंटरसेक्शन की तरह माना करेंगे। सिमिलरली या तो ए में या बी में, या को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? या को बोलते हैं और बोलते हैं ना इंग्लिश में, ओ आर वाला और, राइट। तो अगर कभी भी इंग्लिश में और दिखेगा तो हम यूनियन लेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, बट 12th तक आते आते ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे कि यार सर यूनियन लेना या इंटरसेक्शन। सर कहां यूनियन लेते हैं, कहां इंटरसेक्शन? सिंपल, यूनियन वहां लेते हैं जहां पर आपको और का सिचुएशन नजर आ रहा है, और इंटरसेक्शन वहां लेते हैं जहां एंड लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। देखना बहुत जगह यूज करूंगा मैथ्स में ये कि और वर्सेस एंड, ठीक है भाई। और इज यूनियन, एंड इज इंटरसेक्शन। एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए एक्स सेट दे दिया जिसमें है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, और वाई सेट दे दिया जिसमें है एक्स वाई जेड, या फिर कुछ दे दो एम एल एन पी सी बी, कुछ इस तरह से लिख दिया, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक बात बताइए, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आ रहा है, ऐसे बस याद कर लो यार, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो दोनों में आ रहा है, कौन से हैं जो दोनों में आ रहे हैं? जल्दी से बताइए। जो दोनों में आ रहे हैं सर, एक तो पी दिख रहा है, एक सी दिख रहा है, और एक बी दिख रहा है, ठीक है। तो अब किस ऑर्डर में लिखें? जो तुम्हें अच्छा लगे, बी सी पी, बस तीनों लिखने हैं। जिस मर्जी ऑर्डर में, कौन पहले आ रहा है बाद में फर्क नहीं पड़ता, राइट। पी सी बी तीनों आपके इंटरसेक्शन का पार्ट हो गए। और यूनियन में, यूनियन अभी बताया था ना मजदूरों वाली यूनियन, या तो इधर वाले भी सारे मजदूर मिला लिए हमने, यानी कि जो या तो इसमें प्रेजेंट है इसमें सारे के सारे उठा लो। तो पहले तो सारे इसके लिख दो, ए बी सी पी क्यू आर, एक्स वाले के सारे लिख दिए। अब बी सी पी मुझे पता है आ चुके हैं यहाँ पे, इसके अलावा ये 3 नहीं आए तो ये लिख लो, जो आ चुके उन्हें दोबारा मत लिखो, एम एल एन। तो ये अपना हो गया यूनियन बेटा, सिंपल, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, राइट। बहुत बढ़िया। तो इंटरसेक्शन और यूनियन, कर्ली ब्रैकेट में तो हम समझ गए। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है कि यही वैल्यूज हैं सिर्फ, राइट। अब मजा कब आएगा? जब इंटरसेक्शन या यूनियन हम किसका लेंगे? इंटरवल्स के अंदर लेंगे बेटा। जब स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट आएगा तो थोड़ी सी कहानी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ इंटरवल्स लेंगे। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया कि यार बेसिक डेफिनेशन क्या है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। अब बताऊंगा कि इंटरवल्स का कैसे
हम इंटरसेक्शन लेंगे। एक्चुअली हम इंटरसेक्शन ही सीखेंगे अभी, यूनियन जहां काम आएगा वहीं पर देख लेंगे। तो मान लीजिए अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए है क्लोज्ड इंटरवल 2 से 10 और बी है -∞ से 3 क्लोज्ड यूनियन 5 ऐसे लिख लो कुछ 6 से लेके कुछ मान लो यार 9 तक ले लो, या 6 से लेके 12 ले लो, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट दी है। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। देखो अभी हमें ना इंटरसेक्शन का ही काम है, तो इंटरवल्स का भी हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं, यूनियन नहीं देख रहे, सिर्फ इंटरसेक्शन। मतलब आपसे पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो बेटा, राइट। तो अब तुम ध्यान से सुनना, इसमें भी देखो इंटरसेक्शन यूनियन लेने में यार कॉमन सेंस है बस, और कुछ नहीं है, बट कॉमन सेंस ना कई बार फेल हो जाती है अपनी। तो जब भी इंटरवल्स जब भी आए बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे, आप क्या करेंगे, इनको एक के नीचे एक बनाएंगे, एक के नीचे एक बनाएंगे, एक के नीचे एक नंबर लाइन पे बनाएंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये बात याद रख लो, इंटरसेक्शन ऑलवेज थ्रू नंबर लाइन। हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, हम ये बिल्कुल कसम खा लेंगे, नहीं तो बेटा गलती होने के चांस हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, तुम्हें देखने से दिख रहा होगा इंटरसेक्शन क्या है, बट देखने से मत करो, गलतियां होंगी। बिल्कुल ये कसम खा लो आज से कि तुम डायरेक्ट इंटरसेक्शन, जब भी इंटरवल आएंगे तुम नंबर लाइन बनाए बिना इंटरसेक्शन नहीं बोलोगे, नहीं तो गलतियां होंगी। अभी देखना जब मुश्किल क्वेश्चन दूंगा तो हो जाएंगी। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों के नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस बनाइए, दोनों के बेटा नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंटेशन बनाइए। कल बताया था मैंने तुम्हें नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर लाइन पर सर ये 2,10 है, ये 2 है, और यहां कहीं 10 होगा, 2,10 बन गया। क्लोज्ड है तो सर सॉलिड डॉट बना दो, कल ये बताया था ना आपको। अब जरा ध्यान से सुनना कैसे इंटरसेक्शन ले रहा हूं, एक इंटरवल बनाओ और दूसरा इसके बिल्कुल नीचे बनाओ, रिलेटिवली बनाओ। रिलेटिव क्या होता है सर, मतलब इसके हिसाब से बनाइए। ये 2 है ना, ये -∞ और 3 है, तो 2 के राइट में 3 को दिखाइए, ठीक है, एक के नीचे एक बनाइए हमेशा। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि सर ऐसे क्यों करना है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो है ना कि नहीं सर, अरे हम तो कुछ अलग ही करेंगे, सर जो बता रहे हैं पता नहीं क्यों बता रहे हैं। मत करो, क्योंकि अभी जब 3 इंटरवल दे दूंगा, 4 दे दूंगा, मुश्किल वाले इंटरवल दे दूंगा, फंस जाओगे। सही चीज सीखो जिससे तुम्हारा बेटा 100% ऑफ द टाइम्स सही आंसर आए, ठीक है। इंटरवल्स आप बिल्कुल ये कसम खा लीजिए कि यार मैं इंटरसेक्शन लूंगा अगर 2 सेट के कभी भी, तो बिना नंबर लाइन बनाए नहीं लूंगा बस, ठीक है सर। -∞ से 3 और एक के नीचे एक बनाना है सर। 3 आए, 6 कहां होगा, 6 यहां होगा कहीं 10 से पहले, और 12 को 10 के आगे बनाओ कहीं, ये 10 है ना, इसके बाद में बनाया, ठीक है सर। और ये भी सॉलिड कर दिया और ये भी सॉलिड, सारे सर आपने इस बार क्लोज दिए हैं, बिल्कुल। तो एक के नीचे एक नंबर लाइन पे बना लिया, और अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब सर ऐसा पार्ट जो कॉमन होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो ऐसा एरिया जो दोनों में प्रेजेंट है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा पार्ट जो दोनों में प्रेजेंट है। ये कह रहा है मैं 2 से तो बड़ा हूं, तो ये 2 से बड़ा तो इसके अंदर भी है, बट ये कह रहा है मैं 3 से छोटा हो जाऊंगा, तो इतना पोर्शन क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों में है। ऊपर शेड कर दिया मैंने, नीचे भी कर सकते थे। 2 से 3 वाला पार्ट तो दोनों के अंदर है। इंटरसेक्शन है क्या बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसा पार्ट जो दोनों के अंदर है। तो मुझे दिख रहा है ये कह रहा है मैं 2 से ही बड़ा हूं, तो इसको भी पीछे वाला तो वेस्ट हो गया, क्योंकि ऐसा चाहिए जो दोनों में है। तो 2 से बड़ा तो दोनों में लूंगा, बट ये 2 से बढ़ते बढ़ते 10 तक जा सकता है, बट ये कह रहा है मुझे 3 पे रोक दो भाई। तो दोनों के अंदर क्या हुआ, यही वाला पार्ट तो हुआ, इसलिए मैंने इतना शेड कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है मैं तो यार 2 से 10 पूरा हो जाऊंगा, बट ये कह रहा है मैं तो 3 से 6 हुई नहीं, कुछ 6 से शुरू हो रहा हूं। तो 6 से वो कह रहा है चलो ठीक है भाई, मैं भी 6 से हो जाऊंगा। तो 6 से पार्ट कॉमन हो गया, बट ये 10 पे रुकना है, तो 6 से 10 भी एक इंटरसेक्शन हो गया। 6 से 10 भी ऐसा पार्ट हो गया जो दोनों के अंदर है, जो दोनों के अंदर है बेटा, वो लेना होता है इंटरसेक्शन में। 10 के आगे ये बेचारा है ही नहीं, तो कैसे ले लोगे, दोनों में है ही नहीं ना। तो इंटरसेक्शन ये हो गया हमारा। सर शेडिंग ऊपर करें नीचे करें, अरे भाई ड्राइंग है, जहां मर्जी कर लो, तुम्हें बस शेड करना है जहां पे भी कर लो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन हो गया, या ए इंटरसेक्शन भी लिख लो, इज इक्वल टू या तो ये या फिर ये। अब देखना ध्यान से भाई, आइदर दिस, या तो ये इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है 2 से 3, या फिर या मतलब और
6 से 10, और दोनों के बीच में अब क्या लगेगा, दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, आप जल्दी बताओ चैट पे लिख के कि सर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, जल्दी बताइए। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट दीजिए, अभी 2 एग्जाम्पल लूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ है घबराइए मत, अभी 5-6 एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। पहले मुझे इसका साइन बताइए, यूनियन, यू यू यू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला तुमने कि बीच में अब यू लगेगा इसके। जिन लोगों को समझ नहीं आया सुनो, देखो इंटरसेक्शन है क्या, तो कुछ लोगों को लगता है इंटरसेक्शन ले रहे हैं सर ये लगाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, रटो मत, ये समझो, तुम्हें बस एक छोटी सी चीज समझनी है कि भाई इंटरसेक्शन होता है जब एंड है और आता है यूनियन में। ठीक है, तो अब मैंने इंटरसेक्शन लेना तो शुरू कर दिया, जो ऐसा पार्ट जो दोनों में आ रहा है, दोनों में सर ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, बोलते वक्त क्या आ रहा है, या तो ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, या आ रहा है ना बीच में, या मतलब और, तो या आ रहा है यानी कि और आ रहा है, या तो ये इंटरसेक्शन है या ये, तो इसलिए बीच में यूनियन लगा दिया बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस तरह से अब आप बस एक सिंपल सी चीज याद रख लो यार, जब भी आप 2 इंटरवल्स के इंटरवल दिए हो, बेसिक से सवाल है ऐसे कुछ 5-6 नंबर दिए हैं उनमें इंटरसेक्शन पे, तो कोई बच्चा भी ले लेगा, तुम क्या 5वीं क्लास का बच्चा भी ले लेगा इंटरसेक्शन, बट अब तुम लोगों को क्या होगा बेटा, ऐसे इंटरवल्स दिए जाएंगे मैथ्स में, उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अपनी कसम खा लीजिए, हम अपनी नहीं मतलब मेरी तो मत खाना यार कसम, जिसकी खानी है खा लो, कि यार इंटरसेक्शन में जब भी लूंगा तो मैं नंबर लाइन बनाकर ही इंटरसेक्शन लिया करूंगा। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना ये स्टेटमेंट, गड़बड़ करोगे मुझे पता है, देखना आगे कहीं ना कहीं जल्दबाजी करोगे, अरे सर हम तो डायरेक्ट ले लेंगे, कॉमन सेंस से दिख रहा है, फंसोगे बेटा। देखो ये क्या है यार, जेई की प्रिपरेशन ना एक तरह से ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है कि हमें पता है ये चीज ऐसे भी हो सकती है, तुमने कभी देखा आर्मी वालों को कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने काम को लेके, या यार ऐसे है तो ऐसे ही करूंगा मैं ये चीज, उन्हें पता है कि भाई जरा सा भी इधर उधर किया तो हो सकता है एरर आने के चांसेस बढ़ जाएं, और उस एरर की वजह से देश खतरे में आ सकता है, हम लोग सिटीजन्स खतरे में आ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में या जेई में छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ती है भाई, क्योंकि जहां +4 मिलने थे हम -1 मिल जाएगा बेटा, इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जो टीचर बोल रहे हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स में, उन्हें पता है आप कहां गड़बड़ करोगे। आपको अगर मैं बोल रहा हूं इंटरसेक्शन ऐसे ही लेना है तो ऐसे ही लेना है आपने। ठीक है भाई, चलो एक और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम लोग बेटा इसको और अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए ए सेट दिख दिया -∞ से -3, यूनियन 0 से 5, यूनियन 6 to ∞, और बी सेट ले लिया -∞ से 0, यूनियन 3 से 9। ठीक है जी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर बताइए। अब तुम सोच रहे होगे कि सर एग्जाम में क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ड्राइंग कर करके हम बताएंगे, ये ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, ये क्वेश्चन में यूज होगा, अभी देखना वेवी कर्व और इसको कैसे लिंक करता हूं मैं। आज के लेक्चर में हम इन दोनों चीजों को बेटा लिंक करने वाले हैं, बट पहले तुम इनका जल्दी से इंटरसेक्शन ले लो, जल्दी से इंटरसेक्शन ले लीजिए। नंबर लाइन पे बनाएंगे सर पहले, फिर इंटरसेक्शन हम लेंगे, ये बात तो अब हमें क्लियर हो गई है। पहले आ रहा है एक -3, फिर आ रहा है सर 0, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6। -∞ से 0, 0 के बिल्कुल नीचे 0 बनाना है, रिलेटिव बनाना है, एक के नीचे एक, बिल्कुल क्लियर बनाना है भाई, जो पॉइंट जिसके लेफ्ट राइट में वहां बनाना है, 0 के बिल्कुल नीचे 0 बनाया। 3 कहां होगा सर? इन दोनों के बीच में होगा कहीं। 9 तो 6 के भी आगे होगा सर, तो ऐसा कुछ हो गया। ये दूसरा वाला सर इस तरह से हो गया, और 0 पे क्लोज्ड तो सॉलिड डॉट लगा दो, 3 पे क्लोज्ड सॉलिड लगा दो, 9 पर भी क्लोज्ड सॉलिड लगा दो सर, राइट। सर रेड कलर मत लो, ठीक है बेटा, अब मैं नहीं लिखूंगा रेड कलर से, थोड़ा सा शायद रिफ्लेक्शन आती है उसकी, डार्क दिखता है आपको। -∞ से -3, ठीक है, और 0 से 5, ठीक है, 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी, सब पे सॉलिड दिया भी मैंने, जान के तुम्हें ओपन वाला नहीं दिया, भी ओपन वाले भी दूंगा। ठीक है सर, ये ऐसा कुछ हो गया, एक के नीचे एक बना लिया रिलेटिव। और अब
इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा एरिया जो दोनों में आएगा वो ले लूंगा। ऐसा एरिया सर जो दोनों में आएगा, तो जल्दी से देखते हैं। ये कह रहा है मैं भी माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा हूं, कह रहा हूं मैं भी हो रहा हूं, बट वो कह रहा है मैं -3 पे रुक रहा हूं भाई, तो इतना पार्ट तो दोनों में आ गया, क्योंकि -3 से बड़ा ये हो सकता है, बट वो कह रहा है मेरे पास नहीं है भाई, तो दोनों हमें तो ऐसा लेना है जो दोनों पे आ रहा हो, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 दोनों पे आ जाएगा। ध्यान से सुनना है, कॉमन सेंस है इसमें और कुछ भी नहीं है। मैथ्स तो अभी लगी कहां है, इसमें तो कॉमन सेंस है। तो जिन्हें नहीं समझ आ रहा केयरफुली एक बार सुन लो, तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जीरो वाला पॉइंट, अच्छा अब इस पे क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। जीरो के क्योंकि लेफ्ट में इस पे नहीं है, इस पे है तो नहीं आ सकता, राइट में इस पर है बट इस पर नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता था, बट जीरो तो दोनों पर है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई बेटा, ध्यान से सुनो। जीरो के लेफ्ट में इस पर नहीं है तो दोनों पे तो नहीं है, इस पर एक पर भी नहीं है तो छोड़ दोगे ना उसको, सिंपल सी बात है। जीरो के राइट में इसके पास तो है वैल्यू बट इसके पास नहीं है, तो जीरो के लेफ्ट राइट में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट जीरो तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, क्योंकि जीरो क्या है, इस पर भी सॉलिड है इस पर भी सॉलिड है, तो जीरो उसके पास भी है नीचे भी है, जीरो को तो लूंगा ना। तो यानी इसमें अब बेटा एक कर्ली ब्रैकेट जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो बड़ी यही इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, कि जीरो के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं आ रहा बट जीरो आ रहा है सर दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 से, ये कह रहा है मैं 3 से शुरू हो सकता हूं, तो 3 से कह रहा है मैं भी हो सकता हूं, मेरे पास भी है, बट मुझे 5 पे रुकना पड़ेगा भाई, 5 पे रुकना पड़ेगा, तो 3 से 5 दोनों में कॉमन हो गया, 3 से 5 दोनों में कॉमन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5 के आगे इसमें नहीं है तो भूल जाओ, 6 से शुरू हो जाएगा, 6 से आगे इन दोनों पर है, बट वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर वाला, ये 9 पे रुक रहा है, तो सर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा एरिया देखना है जो दोनों के पास है, बस। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के पास है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब जल्दी से इंटरसेक्शन लिखेंगे, या तो ये है या फिर ये, या फिर ये, तो यूनियन लगाना है सबके बीच में। ये वाला हो गया -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 यूनियन, ये था क्या 3 से 5 यूनियन 6 से 9, ये पूरा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है भाई, देख लीजिए जरा, 0 पे कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल आएगा, 0 पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 0 दोनों के पास है बेटा, एक ही नंबर है ना, उसके लेफ्ट में आ रहा है कुछ ना राइट में आ रहा है, 0 तो आ ही रहा है ना दोनों पे, इसलिए मुझे यहां पे कर्ली ब्रैकेट में 0 को रखना पड़ेगा। जल्दी से बेटा बता दीजिए, किसी सबको क्लियर है ना ये बात, या जिनको क्लियर नहीं है वो नॉट क्लियर लिख दें, और जिनको क्लियर है वो दिल बना दें या फिर क्लियर लिख दें बेटा। अभी एक क्वेश्चन और लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। एक दो लोग बीच में रिपीट भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी रिपीट कर देते हैं, अगले क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। क्लियर 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 क्लियर, नॉट क्लियर प्लीज रिपीट। कुछ लोग लिख रहे हैं नॉट क्लियर, बेटा मैथ्स इसमें है ही नहीं यार, कॉमन सेंस है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब ऐसी चीजें जो दोनों के पास हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो दोनों के पास हैं, यही तो बात करी थी। चलो रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों को क्वेश्चन आ रहा है बेटा उनको भी साथ लेके चलना है। इंटरसेक्शन आज हमने देखा था ऐसी चीज जो दोनों पे आ रही है, 3 इस पर भी था इस पर भी था, ठीक है। तो पहले तो ये याद कर लो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के पास है, राइट। ठीक है सर, बस इतनी बात याद कर ली हमने। अब मैंने बोला कि भाई अब ऐसी चीजें चाहिए जो दोनों के पास है, तो इन नंबर लाइन बना ली है, तो तुम्हें आता ही होगा, कल कराया मैंने डिटेल में। ऐसी चीजें जो दोनों पे हैं, -इन्फिनिटी से -3 दोनों पर है, ठीक है सर। अब ये 0 में प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर 0 क्यों लिया है बेटा, 0 के राइट में इसके पास है इस पे नहीं है, तो दोनों पर तो नहीं हुआ ना। ऐसा लेना है जो दोनों पर है, बस इस बात को अपने दिमाग में फिट करो, ऐसा लेना है जो दोनों पर है। 0 के राइट में दोनों पर नहीं है, क्योंकि इस पर नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है। 0 के लेफ्ट में इस पर है बट इस पर नहीं है, तो 0 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं आएगा, बट 0 पे दोनों पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब कल बताया था ना, 0 इसके पास भी है और 0 इसके पास भी है, बट 0 तो फिर मुझे लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे सारी वो वैल्यूज लेनी है बेटा जो किसी भी दोनों के पास जो आ रही हैं। 0 दोनों के पास आ रहा है, बस उसके बाद तो आई थिंक तुम समझ ही गए होगे, ड्राइंग है, उसके बाद तो 3 से 5 दोनों में दिख रहा है और 6 से 9 भी दोनों के अंदर दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर सर, क्लियर सर, ठीक है सर। अभी देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तुम्हें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए सेट ले लेता हूं,
माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन, अब ध्यान देना भाई, ओपन ब्रैकेट लेके आ रहा हूं, मजा आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। -3 से लेके 2 क्लोज्ड यूनियन ओपन 5 से लेके इन्फिनिटी भी ओपन तो रहता ही है, बी ले लिया -5 से -1 क्लोज्ड यूनियन 0 से 5 ओपन यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए। वंस अगेन कुछ लोग लिख रहे हैं, अभी देखो इस क्वेश्चन से तुम समझ जाओगे, जल्दी से बनाओ, पहले एक के नीचे एक बेटा जल्दी से बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं सर आप डॉटेड लाइन ही ले लेते हो, चलो मैं ये वाली लाइन ले लेता हूं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कोई मर्जी लाइन लो यार, कोई मर्जी लाइन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -4, -4 पर ओपन है, नंबर लाइन तो तुम सभी लोग बना सकते हो, जल्दी बनाओ। 2 पर क्लोज्ड है, 5 पर ओपन, पहला वाला तो देखो मैंने बना दिया बेटा, दूसरा वाला बनाया जाए सर, रिलेटिव बनाना है, बस ये बात का ध्यान रख लो, रिलेटिव मतलब इसके हिसाब से -4 से छोटा होता है -5, तो -5 यहां बनाऊंगा सर, और -1 -3 के भी राइट में होता है, तो ऐसे कुछ बना लिया, -5 से -1, और 0 भी इसके लेफ्ट में ही है, कहीं 2 के लेफ्ट में बनाना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटरसेक्शन सारा खेल इसी पे डिपेंडेंट है, तुमने ये दोनों सही बनाए या नहीं बनाए। 0 इसके लेफ्ट में, और 5 तो 5 के नीचे, 5 तो 5 के नीचे, और 6 तो यहां पे है सर, 6 पे क्लोज करना है, 5 पर ओपन करना है, 0 पे क्लोज करना है, -1 पर क्लोज करना है, -5 पर ओपन करना है सर। सर हम एक ही लाइन पर दोनों ए और बी बना दे क्या, तो बेटा खिचड़ी मच जाएगी, अगर एक बार में ही दाल भी मिला दोगे और चावल भी और कुकर में डाल दोगे तो खिचड़ी बनेगी ना, दाल और चावल का मजा तो नहीं आएगा, राइट। तो वही चीज तुम्हारे साथ हो जाएगी, अगर एक ही नंबर लाइन पे बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, अगर बट कई बार गलत होने के चांसेस हैं, क्यों बनाए यार जबरदस्ती हम, है ना, पेपर बचाने के चक्कर में ऐसे काम ना करें। ठीक है भाई, तो हम एक के नीचे एक ही बनाएंगे, क्योंकि अभी जब 3 दे दूंगा, अभी 3 का दूंगा तुम्हें, ABC लिख दूंगा, फिर एक के अंदर तो यार खिचड़ी क्या तुमने, तो फिर तो अचार भी मिला दिया उसमें, तो बिल्कुल ही सभी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना, एक के नीचे एक बनाइए। सर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो है ही इसके अंदर, कॉमन सेंस देखो जहां लगने लगता है ना वहां लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, मैथ समझ लेते हैं लोग, कॉमन सेंस में कंफ्यूजन करते हैं। अभी देखो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो अभी भी कुछ लोग, ज्ञानी लोग मुझे दिए जा रहे हैं एडवाइस, अरे भाई मत दो एडवाइस, प्लीज मत दो भाई। हाँ चलिए अब देखते हैं, जल्दी से देखिए भाई। खिचड़ी इज टेस्टी, एक लिख रहा है सर खिचड़ी इज टेस्टी, हाँ खिचड़ी टेस्टी तो होती है यार, हम कब मना कर रहे हैं बट रोज रोज थोड़ी खा सकते हैं। चलो देखेंगे इंटरसेक्शन, अब ध्यान से देखना भाई, जिनको कंफ्यूजन हो रही है अब केयरफुली देखेंगे, जरा कॉन्सेंट्रेट करो। ये कह रहा है मैं -5 से बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो सकता हूं, तो भाई -5 से तो बड़ा लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे वाले की रिस्ट्रिक्शन है, वो कह रहा है मेरे पास -5 से बड़ा ही नंबर है, बट वो कह रहा है -4 पे रुक जाओ भाई, तो ये हो गया। ठीक है सर, और फिर यहां पे नहीं है तो भूल जाओ, क्योंकि जो दोनों के पास है वही लेना है एरिया, तुम यार सिंपल ड्राइंग जैसा समझो इसको, जो दोनों के पास है उसे लेना है, ये वाला पार्ट दोनों के पास है, इसे भी ले लूंगा, ये वाला एरिया भी दोनों के पास है, इसे भी ले लूंगा, सिंपल ही तो है, इसमें है क्या, इसमें मैथ्स लग क्या रही है, ड्राइंग ही तो लग रही है, जो दोनों के पास एरिया उसे बस शेड करते जाओ। अब तुम कहोगे 5 दोनों के पास है सर, नहीं अभी देखना क्या मजा आएगा, इस बार 5 को करली ब्रैकेट में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे सर, पिछली बार तो 0 लिया था, अभी बताऊंगा, तुम देखो 6 से इन्फिनिटी दोनों के पास है, 6 से इन्फिनिटी दोनों के पास है सर, 5 के लेफ्ट इस पे है, राइट इस पे है, दोनों पर नहीं है, बट 5 तो सर दोनों पे दिख रहा है। अब ये बताओ क्या 5, चलो ये तो मैंने बता ही दिया 5 को नहीं लेना, बट क्यों नहीं लेना 5 को, कौन बताएगा सर 5 को क्यों नहीं लोगे इस बार करली ब्रैकेट में, बता सकता है 5 को क्यों नहीं लोगे, ये बताओ।
5 को क्यों नहीं लूंगा कर्ली ब्रैकेट में? ओपन है सर, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सिंपल सी बात है, पिछले वाले में क्या था, 0 पे दोनों में क्लोज था। क्लोज का मतलब क्या होता है कि वो है, क्लोज का मतलब 0 इसके पास है, इसके पास भी 0 है, तो दोनों पे 0 है इसलिए लेना पड़ा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले तो ये बताओ क्या इसके पास 5 है? क्या पहले वाले के पास 5 है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 5 पर तो ओपन है, 5 से बड़ा ही लेना पड़ेगा कुछ। तो यार इसको देख के खुश नहीं होना कि अरे दोनों पे आ रहा है तो ओपन। तो ओपन और ओपन है अगर, तो ओपन और ओपन का इंटरसेक्शन जब लेना है तो ओपन ही आएगा भाई। इसको नहीं ले सकते आप, 5 को नहीं ले सकते, क्योंकि 5 लेते किसको है? जो दोनों के पास हो। तुम्हें लग रहा है दोनों पे है थोड़ी, 5 तो इस पर भी नहीं है और इस पर भी नहीं है, दोनों पर ही ओपन लगा हुआ है। 5 को कैसे ले लूं? मुझे तो वो लेना है जो दोनों के पास है। ठीक है जी। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे सर ये मैथ्स चल रही है, ड्राइंग चल रही है। अभी मैथ्स पर भी आएंगे, वेवी कर्व से देखना कैसे लिंक होता है, बट पहले इंटरसेक्शन लेना सीख लो, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो। तो पहली बात तो 5 नहीं आएगा, ये बात तुम सभी लोगों ने लिख दिया कि सर वहां हॉलो डॉट है, ओपन है, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो नहीं आएगा। अब -5 से -4 लिखना है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि -5 पर ओपन आएगा या क्लोज्ड आएगा? कौन सा लिखूं -5 पे? जल्दी बताओ। -5 पर क्या लिखूं? चैट पे लिख के बताओ, ओपन या क्लोज, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग ओपन ओपन लिखकर भेज रहे हैं। आई थिंक सभी ने ओपन लिखा है यार, किसी ने भी क्लोज्ड, एक दो हार्डली आए होंगे क्लोज्ड, बट आई थिंक 99% बच्चे ओपन ही लिख रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग चैट में आया जा रहा है ओपन। क्लोज्ड बहुत कम लोग लिख रहे हैं। देखो क्यों ओपन कह रहे हैं सब लोग, बिल्कुल ठीक बेटा, -5 पर ओपन आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, -5 नीचे वाले के पास है या नहीं है? तुम बस इतना सोचो, -5 नीचे वाले के पास है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि ओपन है वहां, राइट। हमें कौन से लेने होते हैं? जो दोनों के पास हो, मतलब जो दोनों के पास हो। ये तो -5 तो इसी के पास नहीं है, बट इसके पास तो है, ऊपर वाले पर तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पास -4, -∞ से -4 सारे के सारे हैं। -∞ से -4 के अंदर कहीं ना कहीं -5 भी आ गया होगा। तो ऊपर तो -5 है, नीचे -5 नहीं है, मतलब एक जगह सॉलिड है, एक जगह हॉलो है। तो सॉलिड और हॉलो का इंटरसेक्शन हमेशा हॉलो आएगा भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई मेरे पास है, बट वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। हमें कौन सा लेना है? जो दोनों के पास है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि यार इसको नहीं ले सकते, ओपन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे वाले पर नहीं है यार। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम्हारे पास मान लो तुम हो, तुम्हारे पास है अर्जुना बैच, तुम्हारे दोस्त के पास नहीं है अर्जुना बैच, तो क्या दोनों पे है? नहीं है दोनों पे, तो हम उसी को लेंगे इंटरसेक्शन में जो दोनों के पास है। तो इंटरसेक्शन में -5 नहीं ले सकते, इसलिए ओपन रखना पड़ेगा। तो ये बात, आप ये रूल याद रखेंगे कि इंटर सॉलिड किसी पर और हॉलो किसी पर, उन दोनों का इंटरसेक्शन हॉलो ही देगा हमेशा, राइट। -4 पे बताओ अब जल्दी से, -4 पर बताओ अब जल्दी से। -4 इसके पास तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा है बीच का, इसके पास तो है, बट ऊपर नहीं है। -4 पे हॉलो आ गया ना, तो -4 पर भी ओपन कर देंगे सर। यूनियन -3 पे, आपको कहीं भी एक बस सिंपल सा रूल याद कर लो, किसी पर भी अगर ओपन दिख गया, किसी पर भी ओपन दिख गया, उसे ओपन ही छोड़ देंगे सर। -3 का ओपन -3 आएगा। -1 पे क्या होगा जल्दी बताओ? -1 पे ये क्लोज्ड है, इस पर भी कहीं ना कहीं तो होगा ही -1। तो -1 क्लोज्ड का मतलब इसके पास -1 है, और इसके पास भी -1 है। क्यों? क्योंकि -3 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं -1 भी आ गया होगा, यानी -1 दोनों के पास है। अब क्लोज लगाऊंगा बेटा, तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ही क्लोज्ड होता है, क्योंकि -1 इस पर भी है, इस पर भी है। तो अब -1 पर क्लोज्ड लगाओगे बेटा। बस इतना सा समझ लो यार, ये तुम्हारे लिए एक तरह से ये रूल हो गया, ये याद कर लो। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही है, बट याद हो ही जाएगा तुम्हें। अब जल्दी से मुझे बताइए, उसके बाद अब 0 से 2 जो लिखूंगा, 0 से 2 को क्या लिखूं? इंटरवल बताओ पूरा, 0 से 2 इंटरवल जल्दी से बताइए। अगर क्लियर हो गया है आपको तो 0 से 2 वाला पार्ट ये बताइए, इंटरवल क्या लिखूं? एक लिख रहा है KKR, IPL का बहुत शौकीन है। हाँ,
क्लोज्ड क्लोज्ड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो जीरो यहां भी है, यहां भी कहीं ना कहीं होगा, तो दोनों में क्लोज है, दोनों में क्लोज, तो क्लोज ही आएगा। जीरो को क्लोज, टू यहां पे भी क्लोज्ड, यहां पर भी कहीं ना कहीं टू आ गया होगा, तो टू को भी क्लोज कर देंगे सर, राइट, इसलिए दोनों क्लोज होंगे। बहुत बढ़िया, चैट पे बिल्कुल सही बताया है, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट बिल्कुल सही बता दिया है बेटा चैट पर। इसको 5 तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों पे हॉलो है, 6 इस पे कहीं ना कहीं होगा, तो सॉलिड और सॉलिड का 6 क्लोज ही हो जाएगा, 6 से इंफिनिटी तो हमेशा ओपन रहता है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया बेटा। क्लियर है? जल्दी से बेटा चैट पर लिखकर बता दीजिए जिनको भी क्लियर है या जिनको भी डाउट है। कितने लोग हैं देखते हैं, नहीं तो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे इसमें। एक क्वेश्चन तो और दूंगा ही मैं आपको, क्लियर है या नहीं ये बता दो। एक चैट पे लगा हुआ सर ब्रश यूज कर लो, चलो ब्रश यूज कर लेते हैं, चाइनीज ब्रश थोड़ी देर यूज कर लेते हैं, लीजिए, चलो बढ़िया, तुम्हारी बात मान ली। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको वेवी कर्व के साथ मिक्स करेंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हें बस बेटा ये चीज याद कर लेनी है, ये वाली चीज अगर आपने याद कर ली तो अपना काम चल जाएगा। ये वाली, ठीक है, बस इतना याद कर लोगे, इंटरसेक्शन का काम बन गया। और इतना याद कर लो, ये वाली चीज भी याद कर लोगे कि और एंड का मतलब क्या है, और इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए ये दो चीजें आपको पूरे कॉन्सेप्ट में याद करनी है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनको भी अब क्वेश्चन रह गया है वो अब इस एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे बेटा। माइनस इंफिनिटी से -3 चाइनीज ब्रश तुम्हारे लिए स्पेशल। यूनियन, देखो चाइनीज ब्रश थोड़ा अजीब सा आता है यार ऐसे, यूनियन 10/3 से इंफिनिटी, ऐसा कुछ। बी हो गया, बी हो गया -7 से -1 यूनियन 0 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। और सी भी दे देता हूं इस बार, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन ओपन टू से 5 ओपन यूनियन 6 से इंफिनिटी ओपन, राइट, ऐसा कुछ हो गया। या चलो इसको भी क्लोज कर लो, 6 से इंफिनिटी क्लोज कर लेते हैं, क्लोज 6 से इंफिनिटी। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है सर हमें। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकालेंगे। तीनों को नंबर लाइन बनाओ, अपने आप तुम्हारा बनता जाएगा। तीनों की नीचे, एक के नीचे एक नंबर लाइन बनाएंगे सर। नंबर लाइन से लेंगे इंटरसेक्शन, जल्दबाजी नहीं करेंगे। -3 0 और 2 10/3 लगभग कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, 10/3 से इंफिनिटी। ऐसा कुछ, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये हॉलो है बेटा 2 पर, 10/3 पर भी सॉलिड है, ठीक है सर। अगला -7 से -1, देखो -7 कुछ यहां होगा, -3 के लेफ्ट में, -1 इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है सर, दोनों पर ओपन है। 0 के नीचे बिल्कुल 0 बनाऊंगा, 5 कहां होगा, 10/3 लगभग कितना होता है, 10/3 तो 3.3 के करीब होता है, राइट, 10/3 क्या है, 3.3 के करीब, तो 5 तो सर इसके आगे ही बनाओगे कहीं ना कहीं। ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6 से इंफिनिटी ये हो गया, और सर ये ऐसा हो गया। 0 पे सॉलिड, 5 पर भी सॉलिड,
6 पर भी सॉलिड, ये बातें हम कल सीख चुके हैं। ठीक है भाई, सी को बना लीजिए। कुछ लोग पीले दिल बना बना के CSK लिख रहे हैं, MS धोनी। बेटा मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, बट एक बात ध्यान रखना, MS धोनी तो बहुत बढ़िया है, बट उसकी वो जो स्ट्रेटेजी है ना, लास्ट बॉल पे छक्का मारेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे, उस चक्कर में मत रहना बेटा जेई प्रिपरेशन में, कि लास्ट में देख लेंगे क्या होगा। लास्ट में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पहले दिन से ही बेटा तुमको छक्का मारना है, पहले दिन से ही रन रेट मेंटेन करके रखनी है, तभी तुम जीत पाओगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? CSK और RCB ये सब तो लिख रहे हो तुम। और एक और बात है बेटा, ये IPL कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं रहेगा। कॉलेज में जाओगे तब भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, और टीमें बढ़ती जाएंगी और मजा बढ़ता ही जाएगा। बट तुम्हारी 11वीं और 12वीं दोबारा से नहीं आने वाली है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस समय 2 साल अपनी मेहनत करो। मैच मुझे पता है चल रहा है, अभी भी मैच आ रहा होगा, तुम लोग उसमें दिमाग लगा रहे हो, स्कोर भी देख रहे होगे, बट बेटा मत करो। पढ़ने का टाइम है, ये चीज अभी अपने कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ो, और जब क्लास खत्म हो जाए रात में देखना यार मैच, क्या दिक्कत है? मैच चलते रहने हैं, है कि नहीं? अब देखो बाकी लोग आ गए, मुंबई इंडियंस के फैन है सर, हम राजस्थान के हैं, मैं सभी का फैन हूं, मैं तो सबको अच्छा, मुझे सब पसंद है। चलिए भाई, वापस आ जाते हैं हम लोग मैथ्स पर। मैं वैसे सही बताऊं तो MS धोनी का फैन हूं यार, ऑनेस्टली मुझे वो सबसे बढ़िया लगता है। -इन्फिनिटी से 0, 0 हो गया यहां, 2 के नीचे 2 बनाएंगे सर, और 5 के नीचे 5 बनाएंगे, 6 के नीचे 6 बनाएंगे। ठीक है सर, ऐसा कुछ हो जाएगा सर। बस अब तो ड्राइंग हमने कर ली है, अब बस कलर करना रह गया है सर। ड्राइंग और कलर ही तो है ये, और है क्या? यूनियन इंटरसेक्शन। अब तुम कहोगे सर आज आप बड़े कॉमेडी मूड में हो, तो बेटा आज का टॉपिक ही ऐसा है, कल नहीं जोक मार सकते थे, तुम्हें समझ ही नहीं आता अगर मैं कल बीच में जोक मारता। आज वाली चीजें तुम समझ सकते हो। चलो भाई, अब जल्दी से हम तीनों का कॉमन पोर्शन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब हम लोग। सब लोग सामने देखेंगे, IPL से बाहर आके इधर देखिए, चैट पर IPL की बातें बंद करो और कॉमन पोर्शन देखो। ये कह रहा है कि यार मैं -इन्फिनिटी तक जा सकता हूं, ये भी जा सकता है, बट ये कह रहा है नहीं मैं तो -7 से ही शुरू होऊंगा। ठीक है भाई, तू शुरू होगा, तेरी बात मान लेते हैं, -7 से, बट ये -3 पे रुक रहा है। -7 से -3 वाला एरिया तीनों के अंदर है, तीनों के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला इसके अंदर तो नहीं है, ये सब छोड़ दो। 0 वाला, अब देखो 0 के राइट में तीनों में नहीं है, 0 के लेफ्ट में भी तीनों में नहीं है, इस पे है, इन दोनों पे नहीं है। 0 के राइट पे इन दोनों पर है, इस पर नहीं है, बट 0 तो तीनों के अंदर हो रहा है। मुझे समझ आ गया कि 0 तीनों के अंदर सॉलिड डॉट है, देखो जान के दिया है मैंने, तीनों के अंदर सॉलिड डॉट है। तो आज बताया था सॉलिड इंटरसेक्शन सॉलिड इंटरसेक्शन सॉलिड, तो सॉलिड ही आएगा, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो तीनों के पास है तो वो तो लेनी पड़ेगी भाई, इंटरसेक्शन का तो मतलब ही है जो तीनों के पास है ले लो। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 2 के राइट में इस पे आ रहा है, इस पे नहीं है। 2 क्या है? तीनों पे नहीं है सर, इस पे हॉलो है। एक पर भी हॉलो आ जाए ना, भूल जाओ उसको, वैल्यू हटा दो, उसको किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस पर नहीं आ रहा। 10/3 से लेके 5, ये इंटरवल दूसरा बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद 6 से इन्फिनिटी, ये क्योंकि आगे तक है पूरा, 6 से इन्फिनिटी भी कॉमन आ जाएगा। सो हमारा इंटरसेक्शन बन गया, जिसमें एक पर भी हॉलो दिख रहा है। -7 पे हॉलो तो ओपन ही रखेंगे, इस पे हॉलो है। ये तीनों पे आ रहा होगा, -3 इसमें सॉलिड है, यहां पे भी बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो -3 को क्लोज यूनियन 0 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे, तीनों पर आ रहा है। 2 तीनों पर नहीं आ रहा बेटा, 2 इस पर हॉलो है तो नहीं लूंगा। 10/3 तीनों पर आ रहा है तो क्लोज्ड। 5 इस पर हॉलो है, जिस एक पर भी हॉलो आ गया तो उसको ओपन कर दो बेटा, 5 को ओपन करूंगा, राइट। और यूनियन 6 तो तीनों पे आ रहा है सर, यहां भी कहीं ना कहीं होगा, पूरा है। 6 क्लोज्ड इन्फिनिटी ओपन, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई है। -7 पर ओपन, 0 पर, -3 पर क्लोज, ठीक है, और 0 पर करली ब्रैकेट, और 10/3 से 5, बिल्कुल ठीक है, 6 से इन्फिनिटी बिल्कुल क्लियर है। एक बंदा लिखे जा रहा है रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है? कुछ रॉन्ग है तो बताओ ना, क्या रॉन्ग है? सब कुछ सही लग रहा है मुझे तो।
क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब बहुत हो गई ड्राइंग और बहुत हो गई कॉमन सेंस की बात। अब हम ये देखेंगे बेटा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वेवी कर्व के साथ पूछा जाएगा, कैसे वेवी कर्व के साथ पूछा जाएगा। अब जल्दी से देखेंगे कैसे ये वेवी कर्व के साथ पूछा जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस में क्या होगा ना, तुम्हें ऐसा दे देंगे, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया बेटा, कि आपको ये एक एक्सप्रेशन, अभी तक क्या होता था बस इतना दे देते थे कि यार इतना सॉल्व करो, ठीक है, बट अब क्या कह रहे हैं, ये चीज दोनों साइड इनइक्वालिटी लगा दी, दोनों साइड इनइक्वालिटी लगा दी। तो कोई भी चीज है, अगर मान लो x-2 है, कोई भी चीज है यार, ये जो भी चीज है, इसको कैसे पढ़ते हो, ये सोचो, इसको पढ़ते कैसे हो। ये चीज कुछ भी मान लो, इसको के मान लो, ठीक है, के मान लिया, इस पूरी चीज को बार बार बोलना ना पड़े, इतना बड़ा के ले लिया। के लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे पढ़ते हो ना मैथ्स में, कैसे पढ़ते हो इसे, के लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन -1, ऐसे पढ़ते हो ना, के लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन -1, ऐसे ही पढ़ते हैं सर, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, राइट। मतलब एंड आ रहा है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है सर इंटरसेक्शन। आज बताया था कि एंड का मतलब क्या होता है सर, बताया था ना स्टार्टिंग में, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आप क्या करोगे, दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करोगे। कौन सी दो, इसको अलग से सॉल्व करोगे, इतने पार्ट को अलग से सॉल्व करोगे और इतने पार्ट को अलग से करोगे। इस वाले को सपोज 1 नंबर ले लो और इतने वाले को 2 नंबर ले लो, और 1 और 2 का इंटरसेक्शन आंसर होगा, क्योंकि एंड आ रहा है इसलिए इंटरसेक्शन ले रहा हूं। तो जब भी बेटा डबल साइड इनइक्वालिटी आ जाए तो समझ जाना उस वेवी कर्व के क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों को, दो सवाल मान के, दोनों में लास्ट में जाके इंटरसेक्शन ले लेना, राइट। तो क्या बोल रहा हूं देखो, दोबारा से जिनको नहीं क्लियर हुआ देख लो। पहले फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, फर्स्ट पार्ट क्या है, -1 इज लेस देन 3x - 1 अपॉन x - 2, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट लिखा, इसको सॉल्व करूंगा आराम से वेवी कर्व लगा के, और सेकेंड पार्ट लिखूंगा 3x - 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 4। इस दो सवाल मान के सॉल्व करूंगा, अब मैं वेवी कर्व के दो क्वेश्चन मान के सॉल्व करूंगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उन दोनों का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन ले लूंगा, राइट। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब पहले ये वाला कर देता हूं, तो इसको वही अपना वेवी कर्व के 7 स्टेप्स यार, वो याद रखो, 4 को लेफ्ट में लाऊंगा, 3x - 1 अपॉन x - 2 -4, सिंप्लीफाई करो, 3x - 4x होता है -x, और -1 + 8 + 7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। स्टेप्स लगाएंगे वेवी कर्व के। स्टेप 2 कहता है लीनियर, ऑलरेडी है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाएंगे, x - 7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर, तो x - 7 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अभी नंबर लाइन मत बनाओ, लास्ट में बना लेंगे, ठीक है, मुझे पता है इसके आगे नंबर लाइन बननी है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं बिल्कुल ऐसे ही, राइट। क्या हो गया, क्या रॉन्ग लिख दिया मैंने, कुछ गलत लिखा है क्या, 3x - 1 -4 इंटू x - 2, 3x सही तो लिखा है यार, क्या कुछ गलत लिखा है क्या, बताइए, मुझे तो कुछ गलत नजर नहीं आ रहा बेटा। +7 होगा, क्यों +7 होगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, करेक्ट तो है भाई, क्यों बेकार में लिख रहे हो चैट वाले, जैसे स्पैमिंग मत करो यार, नहीं तो फिर देखो मैं चैट देखना बंद कर दूंगा अगर स्पैमिंग करोगे। तो स्पैम कर रहे हैं, फालतू में गलत लिख रहे हैं, उनको भाई समझा दो कि ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से। करेक्ट है सर, कुछ गलती हो जाए तो आप बता सकते हैं, स्पैम मत करो इस तरह से बेटा, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मत डिस्टर्ब करो, तुम तो अपना तो बुरा कर ही रहे हो, दूसरों का क्या बुरा कर रहे हो। करेक्ट है सर, चलिए बहुत बढ़िया, इस पर आते हैं हम। अभी मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा है, एक साथ लिख के इंटरसेक्शन लूंगा, राइट।
अब ये बात समझो, इधर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। अगर कभी भी a लेस देन b लिखा है तो क्या मैं इसका मतलब ये नहीं बोल सकता b ग्रेटर देन a? भाई अगर a लेस देन b है तो b को ये अगर इससे छोटा है तो b इससे बड़ा भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर -1 इससे छोटा है इसको पहले अगर लिखूंगा 3x - 1 अपॉन x - 2 को पहले लिख लेता हूं, ग्रेटर देन -1 कर देता हूं। भाई ये -1 इससे छोटा है यानी ये -1 से बड़ा है, ताकि ये लेफ्ट में आ जाए, बस इसलिए किया। वेरिएबल जो x वाली टर्म है उसे लेफ्ट में ले आया मैं। हम्म 3x + x 4x - 3 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0, ये बन गया भाई। दो चीजें बन गई हैं लास्ट में मेरी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के इनका इंटरसेक्शन ले लेना है, राइट। चलिए मैं जल्दी से, अब इंटरसेक्शन लेने के लिए ध्यान रखना एक के नीचे एक बनाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो यहां बना देता हूं छोटी सी जगह में, कैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो पहले मैं इसका बना देता हूं 3/4 और 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/4 और 2, ठीक है सर। 3/4 और 2 है, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस, ये मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट को शेड कर दूंगा। और 7वां नंबर स्टेप नहीं भूलना है, ग्रेटर देन 0 है सिर्फ, सारे ओपन रहते हैं, चक्कर में मत पड़ जाना न्यूमरेटर को बंद करने के, क्योंकि ग्रेटर है सिर्फ। इस पर आ जाओ, 2 के नीचे 2 और दूसरा है 7, 7 तो बहुत आगे होगा, प्लस माइनस प्लस। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से बेटा एक तो प्लस पोर्शन शेड करूंगा और न्यूमरेटर वाले को क्लोज कर दूंगा। देखो क्या ये सही बनाया मैंने, क्या ये सही बनाया है। 2 पर बेटा ओपन, इन पे तो दोनों पे ही ओपन आएगा क्योंकि ग्रेटर है। स्टेप 7 याद रखो, ग्रेटर या लेस में सारे ओपन। अगर ये या फिर ये है सारे ओपन करूंगा, ये है इसलिए सारे ओपन। ग्रेटर देन इक्वल टू में मैंने उसको 7 को क्लोज कर दिया। बस अब तो दोनों का कॉमन, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताइए। इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन सर एक तो ये दिख रहा है पूरा, ये वाला दिख रहा है सर, -∞ से 3/4। 2 तो इंटरसेक्शन नहीं है क्योंकि 2 दोनों में हॉलो है, 2 को मत ले लेना भाई, क्योंकि इस पर भी नहीं है इस पर भी नहीं है। 7 to ∞, 7 से ∞, अगला पूरा आगे तक जाएगा। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, -∞ से 3/4 पे ओपन, 7 इस पर भी है इस पर भी है, क्लोज्ड 7 से ∞ ओपन बेटा। ऐसा कुछ आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। ऐसा कुछ आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू लिख लो यहां पे, x बिलोंग्स टू, ये अपना आंसर हो गया, राइट। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से चैट पर लिखकर बता दीजिए अगर बिल्कुल क्लियर है तो। और क्वेश्चन दूंगा अभी, बट ये अब आपको दोनों चीजों को इस तरह से मिक्स करेंगे हम। तो जब भी दोनों साइड इनइक्वालिटी लग जाए समझ जाइए भाई वहां पे हमें इंटरसेक्शन लेना है दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। इस तरह से वेवी कर्व में लग गया। यस सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अब इसी के ऊपर। तो अब ये काम है अपने को इंटरसेक्शन का, राइट। इंटरसेक्शन लेने का ये काम है हमें। कुछ लोग लिख रहे हैं लव यू सर, लव यू टू बेटा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इस तरह से प्यार देते हैं, तो हमारा भी प्यार आपके लिए बढ़ता है और धीरे धीरे प्यार गहरा ही होता जाएगा। अभी तो साल भर है यार हमारे पास, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लासेस, अभी तुम देखो काफी डीप हम लोगों का प्यार होगा आपका और हमारा। कुछ लिख रहे हैं बेबी कर्व मेथड। हाँ सर बेबी कर्व, चलो तुम जो बोलना है बोल लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब समझ जाओ, जब भी दो इनइक्वालिटी आएंगी तुम्हें 2 दे देंगे तो समझ जाना इंटरसेक्शन लेना है यार वहां, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों ने अब लव यू लिखना शुरू कर दिया है। मैं भी अपनी तरफ से चलो तुम्हारे लिए एक बढ़िया जबरदस्त सा दिल बना देता हूं तुम सभी बच्चों के लिए। चलो 3-4 बना दिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, यहां पर भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे खुद से। वही करना है बेटा फिर से, क्योंकि 2 इनइक्वालिटी दे दी, एक ये दे दी, एंड लिख दिया बीच में। देखो यार मैं तुम्हें सिंपल से वर्ड बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एंड बोल रहा हूं तो मतलब तुम्हें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एंड लिखा है ना, इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले डालो। करो जल्दी से। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। पोल शुरू कर देते हैं यार, पोल शुरू कर देते हैं, देखते हैं कौन आंसर निकालेगा।
चलो थोड़ा सा ज़्यादा समय दे देता हूँ, आपको 2 मिनट दे देता हूँ इसमें। ये क्या हो गया? तो इसको 2 मिनट 120 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं आपको, स्टार्ट कर दीजिए इसको। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर यूनियन से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्या? आएंगे, बहुत ही कम आएंगे, वो आगे आपको बता दूंगा। यूनियन में थोड़ा कंफ्यूज अभी अभी बताऊंगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। 99% तो समझो इंटरसेक्शन के ही मिलने हैं। कहाँ यूनियन आएगा? यूनियन भी आएगा, घबराओ मत, अभी जहां आएगा वहां बता दूंगा, ठीक। बट यूनियन लेना उतना मुश्किल नहीं है, इंटरसेक्शन में ज्यादा गलतियां करते हैं लोग ना। इंटरसेक्शन सही निकाल लोगे, यूनियन तो तुम कर ही लोगे फिर। कुछ लोग नो पोल लिख रहे हैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। चलिए तो देखिए, मैं भी कर रहा हूं इसको। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब कुछ लोग क्या इसमें सीधे रूट ले लेते हैं। बेटा इनइक्वालिटी में ये गड़बड़ मत करना। इनइक्वालिटी में तुम्हें वेवी कर्व के स्टेप्स ही लगाने हैं, ये नहीं सीधे रूट ले लिया, गलत हो जाएगा। वही अपने स्टेप्स, 4 को लेफ्ट में लाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 फैक्टराइज करा, क्रिटिकल पॉइंट्स अब इसी के नीचे बना देता हूं यार, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना ही है। -2 यहां, 2 यहां, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन 0 है इसलिए प्लस पोर्शन को शेड कर दिया। और फॉलो डॉट्स ही रहेंगे भाई, क्योंकि इसमें भी ग्रेटर लेस है, सिर्फ इसमें भी ग्रेटर, सिर्फ लेस या ग्रेटर में, ग्रेटर या लेस में सारे ओपन रहते हैं बेटा, ये सारे के सारे ओपन कर दिए, सारे के सारे ओपन कर दिए। ठीक है, अब देखो मजा आएगा बड़ा इस क्वेश्चन में। लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। देखो कैसे कॉमन सेंस की मिस्टेक करते हैं। अब इंटरसेक्शन तो ले लिया होगा तुमने, -7 से 2 सर दोनों में कॉमन आ रहा है, -7 से 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 से 11 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, यानी फाइनल आंसर जो हमारा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू ओपन -7, क्योंकि ऊपर ओपन है और ये नीचे ओपन है -2, तो -2 भी ओपन, यूनियन 2 पर ओपन, 11 पर ओपन। क्या ये मैंने सही लिखा है? बट अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, मुझे बोला है कि नहीं भाई इंटरवल मत बताओ, मुझे क्या बताओ, ऐसी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ जो इस इंटरवल में है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर भाई, अब बहुत लोग -7 बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर बोल रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, -7 तो वैसे ही गलत है यार, क्योंकि ओपन है। -7 तो ओपन है भाई, ओपन वाली चीज कहां होती है हमारे पास? अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई 0 से 10 ओपन, तो 10 और 0 नहीं है ना हमारे पास। पहले दिन यही बात बताई थी कि भाई ओपन का मतलब वो वैल्यू नहीं है हमारे पास। ओपन वाली वैल्यू को कैसे बोल सकते हो? -7 तो वैसे ही नहीं है यार। अब ये बताओ, चलो ऐसे सोचो, एक क्वेश्चन कराया था पहले लेक्चर में, पहला कि भाई इसके अंदर क्या क्या इंटीजर है, नेगेटिव वाली, पॉजिटिव तो भूल जाओ क्योंकि हमें बात करनी है नेगेटिव इंटीजर। इस इंटरवल में क्या क्या इंटीजर्स हैं? सर -7 तो नहीं है, -7 से -2 के बीच में है -6, -5, -4, -3, बस
ये 4 इंटीजर्स है नेगेटिव इस इंटरवल में, -2 भी नहीं है कि उस पर भी ओपन लगा हुआ है। अब ये 4 इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है भाई? -3 है सबसे बड़ी। -6 मत बोल देना, वो तो सबसे छोटी है। नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तुम्हें पता है ये बात। -6 ज्यादा छोटी है, -3 सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी इंटीजर -3 है भाई। देख रहे हो ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में खेल होता है। तो फाइनल आंसर हो गया डी ऑप्शन, सबसे बड़ी इंटीजर -3 है। आया ना मजा? देखो कितने लोगों ने गलत निकाला। इस क्वेश्चन में होता ही है बेटा, बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। तुमने भी, सभी बच्चों ने करी है। सिर्फ देखो 7% लोग सही आंसर निकाल पाए। तो ये मत सोचना रे यार हम तो तबाह हो गए, हमने गलत कर दिया। कोई बात नहीं यार, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। मुझे पता है इसमें करते हैं सब लोग, तुमने करी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे करते हैं। तो -3 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव है। -3 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव पूछते तो वो -6 थी। स्मॉलेस्ट नेगेटिव -6 थी, राइट? तो बेटा इसलिए आंसर हो गया है गलत और डी ऑप्शन निकाला है सही। 3 सेकंड में दे दिया। अरे यार अजय, 3 सेकंड में तुमने आंसर दे दिया, तो कम आ रहा है क्या? 3 सेकंड में तो नहीं हो सकता यार। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे भी शक हो रहा है कुछ कुछ लोगों पे। एनीवेज, इसको कर देते हैं बंद। सो इस तरह के क्वेश्चन मैं देखो क्यों दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये तुम्हें खेल समझना है कि भाई वो जान के ऐसे ऑप्शन बनाते हैं इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ। इंटरवल सबने निकाल लिया होगा, यहां तक 99% बच्चों ने सही निकाला होगा ये, बट इसमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव पूछ ली, वहां कर दी गड़बड़, राइट? तो जल्दी से बताइए भाई चैट पे लिख के, मजा आ रहा है क्लास में आज? समझ आ रहा है आप लोगों को? पढ़ाई में मैथ्स अपनी चल रही है, फन विद मैथ्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर हम आगे बढ़ेंगे एक अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइए। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, फन हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखो कोशिश यही है कि भाई आपको मैथ्स में सब बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कराना है। मैथ्स से ना क्या होता है, 10th तक बहुत बच्चे डरते हैं, और मुझे समझ नहीं आता, मैथ्स में डरने वाली कोई चीज नहीं है बेटा। तुम्हें मैथ्स से प्यार हो जाएगा, तुम्हें इस तरह से पढ़ना है कि मैथ्स, हर चीज में तुम्हें मैथ्स नजर आएगी। मैथ्स को बोझ की तरह मत लो, मैथ्स को ऐसे लो कि इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज में मैथ्स है बेटा, और तुम्हें मैथ्स में फिर सच में मजा आने लगेगा। चलिए तो अब बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं फिर से। देखो वैसा ही कुछ, दोनों साइड में इनइक्वालिटी चिपका दी है ना। 3x इससे छोटा, बड़ा है, इससे छोटा है, तो पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। x² + 2 < 3x, पहले ये लिख लेता हूं, और उसके बाद दूसरा वाला पार्ट लिख लेता हूं, 3x < 2x² - 5, ऐसे लिख लिया। दोनों को सॉल्व करके बेटा इंटरसेक्शन लूंगा। ये सिंबल क्या है? फाई बोलते हैं इसे, फाई, PHI, फाई प्रोनाउंस करते हैं, फाई F से प्रोनाउंस करते हैं, PHI। फाई क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? पोल नहीं, इस वाले में पोल नहीं, इसको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिए आप लोग, में पोल की जरूरत नहीं है बेटा। x² - 3x + 2, पहले सब कुछ लेफ्ट में लाए। अब मैं देखो फैक्टर्स बना रहा हूं, तुम लोग आराम से स्प्लिटिंग द मिडिल करके बना लो। पहला वाला बेटा ऐसा कुछ हो गया, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव पोर्शन शेड कर दिया। बेबी कर्व ही चल रहा है आज अपना मेनली, राइट? अगला वाला करते हैं। तो अब 3x सब कुछ इधर लाओगे, बेस्ट है, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको लिख लो, 2x² - 5, ये 3x छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा 3x से, राइट? तुम उल्टा भी कर सकते थे, कोई गलत नहीं है उसमें भी, राइट? 3x इधर ले आइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। 5 2 10, 3 लाना है, -5 + 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, -3 को -5x + 2x लिखा। इसमें से x कॉमन, इसमें से 1 कॉमन, कुछ नहीं आ रहा तो 1 ही ले लेते हैं कॉमन, और 2x - 5 कॉमन, x + 1 > 0 हो गया बेटा, राइट? अब इसको भी नीचे इसके चिपका लो भाई,
-1 एक है क्रिटिकल पॉइंट इसका -1, एक है 5/2, 5/2 होता है 2.5, 2 से जरा बड़ा होगा 5/2, तो 2 के राइट में बनाया मैंने। देखा तुमने कैसे मैं बना रहा हूं, तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और प्लस माइनस प्लस लिखकर प्लस एरिया शेड कर दिया, क्योंकि ग्रेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। इक्वल टू से क्या फर्क पड़ता है सर, सॉलिड हो जाते हैं, दोनों ही न्यूमरेटर के हैं तो दोनों को ही सॉलिड कर दो बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब लेना है कॉमन। और अब मजे की बात यह है कि इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन बन ही नहीं रहा। ये वाला पार्ट तो इसके बीच में और ये बीच वाली वैल्यू है नहीं, वो उधर है, मतलब दोनों के बीच में कॉमन है ही नहीं, मतलब ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो दोनों के अंदर हो। तो ऐसे इंटरसेक्शन को या ऐसे सेट जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं को अभी तक तुम जीरो बोलते थे नंबर्स में, राइट, यार कुछ नहीं आ रहा एक्स की वैल्यू, चलो एक्स को जीरो बोल देते हैं। बट इंटरसेक्शन वगैरह में, सेट की लैंग्वेज में, दो चीजों में कुछ नहीं आ रहा तो जीरो लिखना गलत है, क्योंकि जीरो भी तो इंटरसेक्शन हो सकता है ना किसी का, कि एक्स इक्वल टू जीरो दोनों में है। बट अगर कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं को जीरो नहीं लिखते, फाई लिखते हैं यहां पे, फाई। ये फाई, ए ऑप्शन करेक्ट है कि भाई जब भी कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा आप उसे फाई बोलेंगे। नथिंग, नथिंग, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, बस सिंपल लैंग्वेज में फाई मींस नथिंग, कुछ कॉमन नहीं है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन सेट क्या है, कुछ भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। फाइनल आंसर या तो फाई बोल दो या नो सॉल्यूशन बोल दो, क्योंकि बेटा कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, राइट। तो ये है फाई का, आपको समझाने का महत्व था इस क्वेश्चन में। फाई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। देखो सेट में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्या है ये ना बेसिक्स हैं जो हर चैप्टर में लगेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे कहीं कहीं आपको सेट की चीजें भी मैं बताते जा रहा हूं बेसिक मैथ के अंदर, राइट। चलिए अब एक सवाल और कर लेते हैं, जल्दी से एक सवाल और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से इसमें पूरा दिल और दिमाग लगा दो, और इसके बाद बेटा फिर कुछ क्वेश्चंस फिर से ये वाले प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क में और डीपीपी करेंगे। चलिए तो वही वाली चीज, पहले इतना सॉल्व 1 और 2 नंबर लिख लेता हूं, और बेटा बैठ के आराम से दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। राइट, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए, जीरो इससे छोटा है तो ये वाली चीज x² - 2x जीरो से बड़ा हो जाएगा, ये पहले लिख के साइन पलट दिया मैंने, बात वही है। इसको तो सिंपल, जीरो तो है ही राइट में, वेवी कर्व के स्टेप्स लगाएंगे हमेशा, इनइक्वालिटी जब भी दिखेगी वेवी कर्व के स्टेप, राइट में जीरो है ही, सीधे लीनियर फैक्टर बना लिए। 0 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला पोर्शन शेड कर दिया सर, प्लस वाला कर दिया क्योंकि ग्रेटर है, और दोनों न्यूमरेटर के हैं, क्लोज कर दिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। सातों स्टेप्स जल्दी से लगा ली। अब देखो तुम भी कितनी जल्दी लगाने लग गए होगे, कल और आज में कितना फर्क आ गया, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें होगा थोड़ा सा खेल, ध्यान दीजिए जरा। x² - 2x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या खेल हो रहा है बेटा, इसमें तुम्हारे फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल से नहीं हो रहे, इसलिए मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल से अगर नहीं हो रहे हैं फैक्टर, तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तो एक चीज होती है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर, हम तो भूल गए। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स निकाल लेंगे, क्योंकि रूट ही तो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है क्या, एक्चुअली हम जीरो रख रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स को जीरो रख देते हैं, जीरो रखना मतलब रूट्स निकालना, तो आप क्वाड्रेटिक के रूट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, -b + -√d अपॉन 2a। भाई ये फॉर्मूला ना, ये समझ लो मैथ्स की जान है, पूरी 11th 12th में पूरी मैथ्स में तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत बार दिखेगा, -b + -√d अपॉन 2a, और d क्या होता है, b² - 4ac। आई होप बच्चों आपको ये याद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, ये आप लोगों को बेटा बहुत काम आएगा। तो यहां पे अब स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं हो रही तो हम ये लगाएंगे। a क्या है इस क्वाड्रेटिक का, 1 है, रफ में लगा लेता हूं, देखो a 1 है, b -2 है, c भी -2 है। a b c की वैल्यू रख के जल्दी फॉर्मूला निकालो। डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे पहले, d होता है b² - 4ac -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -2, -2 का स्क्वायर 4, -4 -2 मिला के +8, तो 12 बन गया भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया, 12 बन गया सर। ठीक है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना यार आना चाहिए तुम्हें, नहीं आता तो देख लो। तो x की वैल्यू हो गई माइनस बी की जगह -2, मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √d√12 अपॉन 2a, a की जगह 1। ये फॉर्मूला मैंने क्वाड्रेटिक का लगा के रूट्स निकाल ली बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल हर बार हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वेवी कर्व में, ऐसा कुछ होगा। √12 को क्या लिख सकता हूं सर? √12 को लिख सकता हूं 2√3, है ना, 4 3 12, 4 को बाहर लिया तो 2√3 लिख सकता हूं। तो √12 को लिख लिया 2√3, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए सर, और नीचे भी 2 है तो कट गया। बहुत ही प्यार से 1 प्लस √3 आ गया, या 1 माइनस √3। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो ये दोनों आए। तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाहता हूं कि हम हर बार स्प्लिटिंग द मिडिल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हें कई बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बेटा यूज करना पड़ सकता है। चलिए अब क्या करेंगे सर? अब 1 माइनस √3 तो नेगेटिव नंबर है, 1 माइनस √3 लेफ्ट में है, और 1 प्लस √3, देखो √3 की वैल्यू ना याद रखो 1.73 होती है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। √3 की रफली वैल्यू 1.73 होती है, उसमें एक ऐड करूंगा 2 से तो बड़ा ही निकल जाएगा वो, और प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव पोर्शन शेड करूंगा सर, और क्लोज कर दूंगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी है। बस ये दोनों बन गए। बस अब इंटरसेक्शन ले लीजिए भाई, इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये हो गया इंटरसेक्शन, राइट। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 माइनस √3, ये नंबर है 1 माइनस √3 से 0 यूनियन 2 पे भी क्लोज्ड, 1 प्लस √3 पर भी क्लोज्ड हो गया बेटा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। तो इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई कई बार तुम अब बच्चे नहीं हो कि भाई स्प्लिटिंग द मिडिल हो ही जाएगा, तुम्हें कई बार ऐसे मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी तुम्हें रूट्स निकालनी पड़ जाएंगी। और आप उसके बाद अपना प्रोसेस सेम रखिए कि भाई वेवी कर्व लगाएंगे, अपना सॉल्व करेंगे। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए चैट पर लिखकर कि क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो हम आज का लेक्चर करें कंक्लूड। क्या रॉन्ग हो गया? अभी भी कोई लिख रहा है रॉन्ग। कुछ लोग हैं जो बस उनका काम यही है कि सर रॉन्ग लिखेंगे हम तो चैट पे। इतने ज्यादा नेगेटिव मत बनो भाई, अगर कोई गलती दिख रही है तभी बोलो ना, ये क्या मतलब, उससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है रॉन्ग बोल के। यस सर क्लियर सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक अब आए जाबाज लोग जो लिखने में बिजी थे, अभी तक करने में बिजी थे, वो अब चैट पे लिख रहे हैं। जो पहले से रॉन्ग लिखते हैं ना, वो कुछ नहीं कर रहे बैठ के, बस मजे ले रहे हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। वीडियो कॉल भी लगाएंगे बेटा, जल्दी लगाएंगे, समय आ रहा है वीडियो कॉल का भी। चलिए तो ये बेटा आज हमने क्या कर लिया, आज हमने वेवी कर्व को आगे कंटिन्यू किया, जिसमें हमने बेसिकली इंटरसेक्शन वगैरह के क्वेश्चंस भी देखे, वेवी कर्व को यूज करते हुए कैसे इंटरसेक्शन लेना होता है। अब अगेन फिर से वही बात बोलूंगा, जिन भी बच्चों को बेटा थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ना ये, वो बस मेरे कहने पे एक ही बात मानिए, इस वीडियो को 1.5x करके एक बार दोबारा देखना, तुम्हें डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी। या फिर कोई पर्टिकुलर चीज तुम्हें नहीं समझ आई, उस पार्ट को दोबारा देखो, तुम्हें डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी। अब होमवर्क में क्या करना है तुम्हें? होमवर्क में बेटा, होमवर्क में देखो, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास करने हैं, ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास, उनको दोबारा से करना है अगेन। उससे ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जब तुम नोट्स में लिख रहे हो पहले खुद से करो, रफ में ट्राई करो, फिर नोट्स में लिखना उसको, ठीक है। उससे तुम्हें डबल क्लियर होगा बेटा, जहां जहां तुम्हें छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जब आप ये काम कर लें, नोट्स के अंदर आप ये सारे क्वेश्चन कर लें दोबारा खुद से, तब आप डीपीपी लगाइए। डीपीपी आपको मिल जाएगी, अगर अभी नहीं मिली, जो भी डीपीपी अगर कल मिल गई थी तो वो वाली डीपीपी की बात कर रहा हूं, नहीं तो आज वाली डीपीपी जो मिलेगी, कल या आज में एक लेक्चर में डीपीपी मिल जाएगी। येस्टरडे, कल मतलब जो कल गया, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर 4 में से जो डीपीपी तुम्हें मिली है, वो डीपीपी आप लगा लेना, आपसे पूरी हो जाएगी। अब कल हम क्या करेंगे? कल लेक्चर 5 में, अभी वेवी कर्व खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना खत्म हो गया, अभी बहुत चीजें बची हैं इसमें। वेवी कर्व कंटिन्यू करेंगे, कुछ और आपको ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पे वेवी कर्व के और अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस होंगे।
राइट। तो आज आपका काम इतना है, इस डीपीपी को, इस सारे क्वेश्चंस लिख के बेटा डीपीपी को करेंगे खत्म, और फिर बेटा हम मिलेंगे कल के लेक्चर में जहां आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अब जाने का समय आ रहा है बच्चों, फाइनल गुड बाय आज के लिए। आप सभी बच्चों को फाइनल गुड बाय करते हैं, और चैट तो आपकी देखिए मैं पढ़ूंगा ही, और आप उसके अंदर जो भी आपको बताना हो, क्वेरीज हो, आप आंसर उसमें लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के आंसर करने की। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल, सी यू टुमारो।